याजूज माजूज वाला करना था। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जबरान। अ, हम आज बड़े लंबे वक्फे के बाद दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। जी। आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज वेल, बिल्कुल खैरियत से। मेरा ख्याल है हम नाजरीन को ये बता देते हैं कि हमने कोशिश पूरी की है। बीच में एक दो दफ़ा डेट टाइम भी सेट हुआ और एक आध दफ़ा हमारी मीटिंग भी हुई, लेकिन कभी बैंडविड्थ इश्यूज थे तो कभी अवेलेबिलिटी के इश्यूज थे, हम इकट्ठे नहीं जी। हो सके। तो जी। अब एक लॉन्ग गैप के बाद अगर थोड़ा सा हम रिकैप कर लें तो मेरा ख्याल है फ़ायदेमंद होगा। या, ओके, सो मेरा ख्याल है कि हम चूंकि दरीचा की सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज के सेशन में, तो जी। हम कुरान पाक की और अहादीस में मेंशन्ड अलामात क़यामत को डिस्कस कर रहे हैं। जी। जो जेनेसिस था उसका वो ये था कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 10 जो बड़ी निशानियां हैं उनके साथ 4 और निशानियां कपल करके 14 बड़ी निशानियां जो क़यामत की हमें दी गई हैं कुरान और हदीस के ज़रिए से, उनको हम डिस्कस हमने मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो निशानियां बताई थी। जी। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया, चूंकि वो एक वीडियो था, सिंगल वीडियो था और मुख्तसरन हर निशानी के ऊपर खाली मैं अपना व्यू पॉइंट दे पाया था, तो फिर यही डिसाइड किया था और मैंने उसी वीडियो के एंड में बताया भी था, जिसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, कि अब हम एक एक निशानी के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू के लिए इंडिविजुअल नशस्तें करेंगे। तो ये राइट। वो सिलसिला चल रहा है। इसमें राइट। हम अब तक जहाँ तक मुझे याद है दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल तक की निशानियों को कवर कर चुके हैं और उससे आगे हमें अब चलना है। और मेरा ख्याल है उससे अगली निशानी जो रहती है वो याजूज और माजूज की है, और उसके बाद कुछ छोटी निशानियां हैं जो शायद हम इसी नशस्त में और शायद किसी और नशस्त के अंदर ज़ेर बहस ले आए। तो ठीक है जी, याजूज माजूज की निशानी पे चलते हैं। राइट। सामीन को, नाजरीन को याद होगा कि मैंने दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम के निशानियों के ऊपर बहस करते हुए जो व्यू पॉइंट बयान किया था, उसके अंदर ही ये भी हिंट छोड़ा था कि हदीस में जिस तरीके से हमारे यहाँ ये रिवायत कोट हुई है और जिस तरीके से बाइबल में भी, खासकर से रेवलेशंस में जो लास्ट चैप्टर है बाइबल का, या, उसमें जिस तरीके से ये बयान हुआ है, तो ये वाकया कोइंसाइड करता है ऑलमोस्ट ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के साथ भी और दज्जाल के भी आसपास ही बनता है ये। या, जैसा कि हम इससे पहले एक्सप्लेन करते आए हैं कि ये निशानियां कोई बहुत वाजे नहीं होती अपनी क्रिप्टिक और साइफरिंग की वजह से। साइफरिंग का यानी कि उसको अल्लाह ताला की तरफ से एक पर्दा सा उड़ा दिया जाता है और उसी पर्दे में बातचीत इसलिए की जाती है, जिसका हमने मकसद इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि होता ही ये है कि ये उस टाइम पे सॉरी उस टाइम पे डिसाइफर हो जब अल्लाह ताला चाहता है कि वो डिसाइफर हो, और वो आमतौर पे वही ज़माना बनता है जब वो कोई निशानी पूरी हो चुकी भी होती है। उसके बाद ही आमतौर पे लोग ये कहने के काबिल होते हैं कि हाँ ठीक है, ये थी वो निशानी जो पूरी हो गई। तो वो मकसद इन निशानियों का बिल्कुल ठीक तरीके से पूरा होता नजर आता है। चूंकि अब ये निशानियां पूरी हो चुकी दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम वाली, तो इनके बारे में हमने अपना व्यू पॉइंट दे दिया था कि वो क्या है। तो उसके साथ ही अगली निशानी याजूज माजूज की है, क्योंकि वो रेवलेशंस में बाइबल के ज़रिए से और हमारी हदीस के ज़रिए से बयान भी इन्हीं के साथ ही हुई हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को ख़त्म कर देंगे तो उसके आसपास ही याजूज माजूज का खरूज भी मेंशन है। तो ये हम पहले वाजे कर चुके हैं कि हदीस में जिस तरीके से ज़माने और ड्यूरेशंस का बयान किया जाता है, वो इस तरह नहीं होता जिस तरह हमें समझ में आता है, डिफरेंट होता है। वो उसमें जनरेशनल एक पूरी की पूरी जो है एक काविश, एक एफर्ट का जिक्र होता है, जिसको बयान इस तरह कर दिया जाता है जैसे किसी एक सिंगल बंदे के साथ किसी सिंगल मौके के ऊपर किसी सिंगल जगह के ऊपर ये वाकया पेश आ रहा है। ये उसको डिपिक्ट करने का एक अंदाज है, और मैं ये बात कई दफ़ा वाज़ेह कर चुका हूँ कि इस अंदाज को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बाइबल का मुताला करें, क्योंकि उसमें ये मशक आपको करने की मिल जाती है। हम ये जिक्र पहले कर चुके हैं कि कितने ही अम्बिया बनी इसराइल में ऐसे अदवार में आए जब उनके ऊपर वो दो बड़ी कोहराम बरपा थे कि जिनके अंदर एक मरतबा उनका बेबीलोनियन एग्जाइल का ज़माना है और एक मरतबा उनका जो डायस्पोरा रोमन अटैक के बाद हुआ या ईसा अलैहिस्सलाम के बाद।
तो उनके यहाँ ऐसे अम्बिया पैदर पे अल्लाह ताला भेजते रहे जो उनको बताएं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो वो जो आगे क्या होने वाला है, वो जो सारी पेशन गोइयां हैं उन बाइबल के अम्बिया की किताबों में, वो बड़ी अच्छी मशक का मवाद फराहम करती हैं। तो उससे जो जो इल्म मैंने हासिल किया और जो फ़हम मेरा डेवलप हुआ, उसकी बुनियाद पे ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला बात ही इस तरह करते हैं। उन बातों को समझने के लिए इन मशकों की ज़रूरत होती है, और उनको अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप मेरी बात को शायद अप्रिशिएट कर पाएँ, लेकिन ना भी करें, आप वो सारी एक्सरसाइज से ना गुज़रें, तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे यही बयान करके बताऊँगा कि किस तरीके से ये निशानियाँ पूरी होती नज़र आती हैं। याजूज माजूज पे आ जाते हैं जी। मैं वो अगर पुल अप कर लूँ स्लाइड्स जो मैंने अपने उस ओरिजिनल वीडियो में दिखाई थी, ताकि बातें जो हैं वो समझानी आसान रहे लोगों को, क्योंकि बात मैंने समैरिली पूरी की पूरी वहाँ पे बयान कर दी हुई है, उसको अब सिर्फ सब्सटेंशिएट करना है, तो उन्हीं स्लाइड्स के जरिए से करते हैं। ठीक है जी, ये है स्लाइड। मैं शेयर स्क्रीन। मुझे बताइएगा जब जी सर, नजर आ रहा है ना आपको? जी जी ठीक है, तो ये चीज़ पहली स्लाइड थी जो मैंने दिखाई थी, और इसमें बुनियादी तौर पे याजूज माजूज हैं कौन, उसका जिक्र चूंकि कुरान पाक में भी इनका नाम आता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ज़मानी एतबार से कुरान पाक बाइबल के बाद आई है, और कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें बाइबल की तस्दीक करने के लिए भी कहते हैं। तो उन तमाम जो है लिमिटेशंस के साथ जिसमें बाइबल को हमें समझना चाहिए, उसमें समझते हुए हम इसे कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट का पहला चैप्टर है पैदाइश, किताब पैदाइश, सॉरी पहली बुक है किताब पैदाइश, और जिसको जेनेसिस कहा जाता है इंग्लिश में, और उसका 10 नंबर बाब है। उसमें नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की नस्लें बताई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड पे, ये बाइबल से एग्जैक्ट टेक्स्ट मैंने कोट किया हुआ है, ये यानी कि वर्बेटिम है बाइबल का पैदाइश का बाब नंबर 10। तो नूह के बेटों, अब ये सारे वाकया कब पेश आ रहा है उनकी बाइबल के अंदर क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग? जब फ्लड के बाद, उस बड़े सैलाब के बाद जिसमें से नूह अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को बचा के निकले हैं, उसके बाद उनके ये तीन बेटे जिंदा रहे हैं। एक बेटा जैसा कि हम जानते हैं वो सैलाब की नज़र हो गया, और बाकी तीन बेटे जो हैं वो साम, हाम और याफिस। तो ये कुछ थोड़ा बहुत तलफ़ुज़ में फ़र्क हो जाता है उर्दू में और ग्रीक में और हिब्रू में चीज़ें ट्रांसलेट करते हुए, तो उनसे परेशान नहीं होना है। यहाँ पे सिम लिखा हुआ है, लेकिन इसको आमतौर पे साम पढ़ा जाता है हमारी अरबी में और उर्दू में। तो साम, हाम और याफिस। जस्ट टू क्लियर, वो जो एक उनके बेटे की हलाकत की बात है, वो शायद कुरान में तो रेफर्ड भी है इन अ वे, लेकिन बाइबल में नहीं है, ऐसी है? ये मुझे पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा कि बाइबल में नहीं है, लेकिन बहरहाल कुरान पाक में तो है। तो बेटा तो उनका एक तो हुआ था। ये आई एम सॉरी, आई एम मिसिंग दिस पॉइंट, तो ये मैं चेक करके कंफर्म कर दूंगा। बहरहाल ये तीन बेटे जो हैं उनके, इनकी फिर नस्लें दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं बनी याफिस की नस्ल जो है वो यहाँ पे मेंशन है, जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है माजूज का नाम। यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बाइबल के स्कॉलर्स में और इवन मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो बाइबल पे गौर किया उसमें पैदा हो जाती है, क्योंकि कुरान पाक याजूज और माजूज दो अशखास का जिक्र करता है, और वो जब वीडियो में आप लेके जाते हैं तो आमतौर पे जूज और मजूज बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ माजूज का जिक्र है, जूज का नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी आगे भी चलती है। जो हम आगे के चैप्टर्स कुछ देखेंगे जिनका मैं तज़किरा करूंगा अलहदा से, मैंने अपनी ओरिजिनल वीडियो में नहीं किया था, क्योंकि बड़ी मुख्तलिफ मकामात पे गॉग एंड मैगॉग का जिक्र आता है बाइबल में, जूज और माजूज का। तो वहां पर ऐसा लगता है कि जूज असल में बेटे का नाम है और माजूज जगह का नाम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माजूज बेटे का नाम दिया गया है। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चलती है। एंड मुमकिन है हम बाइबल को उस तरह तो महफूज नहीं मानते जिस तरह हम कुरान पाक को मानते हैं। तो एंड मुमकिन है कि यहाँ पे जूज और माजूज दो बेटे थे जो बेसिकली उनसे मिक्सअप हो गए, उन्होंने एक ही माजूज मेंशन कर दिया। और ये बातें आगे जाके खुद बाइबल से भी वेरीफाई होती हैं, क्योंकि रेवलेशंस के अंदर तो खास कर से खुद बाइबल भी कहता है कि जूज और माजूज, गॉग एंड मैगॉग दोनों अलग से जिक्र करता है। तो
ये वो बेटे हैं। आप बाकी बेटों के भी अगर नाम देखें तो जुमर, माजूज, मादी, यावान, तुबल, मस्क, तिरास, ये सब तकरीबन इलाकों के नाम है बाद में। तो जी। यही आगे बात बयान भी की जा रही है कि कौमों के जजीरे इन्हीं की नस्ल में बटकर हर एक की ज़ुबान और कबीला के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्क और मुख्तलिफ ग्रोह हो गए। तो यानी कि जो इन इलाकों का नाम पड़ रहा है, जापान का तुबल का जो टर्किश इलाके के अंदर है, मस्क जो मॉस्को के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये सब इलाके जो हैं ये अपने उन नस्लों से ही आगे चले हैं। लेकिन मज़े की बात नोट कीजिएगा कि माजूज का इलाका आम तौर पे जो बताया जाता है वो मैंने अपनी इस स्लाइड में आगे दिखाया है, जो एंशिएंट मैप्स लोगों ने बाइबल की मदद से बनाने की कोशिश की है। यानी कोई ऐसे मैप्स नहीं है जिन पर हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकें, लेकिन जो लोगों ने बनाने की कोशिश की है वो इसी तरह की है कि आप देख सकते हैं कि आमतौर पे ब्लैक सी और कैस्पियन सी के दरमियान का इलाका बनता है, जिसमें माजूज का इलाका शुमार किया जाता है। यानी ये कोहे काफ जो कॉकेसस का पूरा जो पहाड़ी लाइन है, इसको क्रॉस करके वो लोग ऊपर चले गए। तो ये वो इलाका है। लेकिन इसके बाद यानी कि बिब्लिकल इस बयान के बाद कि जूज और माजूज का इलाका कौन सा बनता है, बल्कि ये भी बाइबल में उस तरह नहीं दिया गया, आगे कुछ इन्फ्रेंसेस हैं जिससे ये ड्रॉ किया गया है। ये बात आगे फिर ऑब्सक्योर हो जाती है, थोड़ी खटाई में पड़ जाती है कि इसके बाद ये लोग किधर किधर गए, क्योंकि हम जानते हैं कि कबाइल जो हैं वो हमेशा एक इलाकों में नहीं रहते। वो आगाज़ अगर किसी इलाके से कर भी रहे हों तो उनके यहाँ इंटर मैरिजेज होती हैं, लोग शादियां करते हैं और इलाकों में मूव कर जाते हैं। एक पूरी नस्ल चल पड़ती है जो उतने महदूद इलाके में कभी नहीं रहती जितने में वो इनिशियली आबाद हुए होते हैं, बल्कि हर तरफ फैल जाती है। तो इसी बात को मैं आगे इस्तेमाल करके समझाऊंगा कि फिर ये किधर किधर गए। अब ये अगर आप ये मैंने स्लाइड शो की थी, बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर इनको ट्रैक करना और इनको वाकई लोकेट करना ये एक बहुत डिस्प्यूटेड बात रही है। आप अगर देखें जितने भी ब्रिटानिका या विकिपीडिया के सोर्सेज और कुछ इंसाइक्लोपीडियाज अगर आप देखें तो हिस्टोरियन अपनी अपनी आरा देते रहते हैं कि अच्छा कौन कहाँ पर गया, और अपनी अपनी आरा फिर रिलीजियस एतबार से भी डेवलप होती रहती हैं। यानी क्रिश्चियंस कुछ खास लोगों को गॉग एंड मैगॉग से ताबीर करते हैं, जूस कुछ खास लोगों को करते हैं, मुसलमान कुछ खास लोगों को करते हैं। तो इस बहस में मैं खाली लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि आगे मैं आपको बल्कि इससे एग्जिट करके मैं ज़रा स्क्रीन थोड़ी देर के लिए अनशेयर करता हूँ ताकि मैं बाइबल का वो पुटअप कर सकूँ, दिखा सकूँ आपको वो चैप्टर जिसका मैं रेफरेंसेस देने जा रहा हूँ। वो इज़ीकियल चैप्टर 38 एंड 39 है। तो इंटरेस्टिंग है थोड़ा, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो देख लेते हैं एक मरतबा। मेरे ख्याल से बाइबल में उर्दू की खोलूँ ताकि हमारे उर्दू के लेक्चर्स चल रहे हैं तो इसको लोग अप्रिशिएट कर सकें। एंड आई थिंक उर्दू जरा समझना भी रिलेटिवली आसान है, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन जरा ज़्यादा मुश्किल होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि अंग्रेजी कमज़ोर है ना हमारी, उस तरह की तो है नहीं। यस, ठीक है। मैं फिर ये यू वर्जन का है बाइबल, मुझे पसंद है ये, तो क्योंकि इसकी उर्दू अच्छी तरीके से समझ में आती है तो मैं खोल लेता हूँ। ये मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो जो आप वैसे पहले बात कर रहे थे ना इलाके के नाम, तो वो मेरे ज़हन में वैसे ही ख्याल आ रहा है जिस तरह पुराने ज़माने में होता था कि यू नो अ सर्टेन पर्सन ऑफ द इलाका, तो गॉग ऑफ मिगॉग, मतलब इस तरह करके, इस तरह की भी इसकी इंटरप्रिटेशंस की गई हैं। जी जी बिल्कुल की गई है, और ये तो खासकर से बाइबल के अल्फाज हैं जिनमें मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगा अभी थोड़ी देर के बाद। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, आपको ये नज़र आ रही है स्क्रीन? मैं थोड़ी सी जी हाँ, बड़ी कर थोड़ा। देता हूँ। ओके, ये देखिए हिजकिय्येल का बाब 38 है। ये वो नबी हैं जो इनके पहले उस बेबीलोनियन एग्जाइल के ज़माने में पैदा हुए हैं, और उस ज़माने के अंदर ये बड़े मज़े की बात है कि आगे जाके आपको इसकी मेरी बात की सदाकत नज़र आएगी। प्रॉब्लम ये बनता है कि बाइबल में जहाँ कहीं भी गॉग एंड मैगॉग का जिक्र आता है ना, तो स्कॉलर्स ये समझते हैं कि ये वो एक ही जो वाकया एंड पे पेश आना है ना, जो रेवलेशन के बाब में दिया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बाद,
वो उससे लिंक करने की कोशिश करते हैं। बाज़ आपको ऐसे मिल जाते हैं मुफस्सिरीन जो कहते हैं नहीं ये दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, लेकिन तकरीबन गालिब अक्सरियत क्रिश्चियनिटी की भी और जूस की भी समझते हैं कि ये वाक़यात हैं जो एंड ऑफ टाइम्स में कहीं पेश आने हैं, अभी तक पेश नहीं आए। जबकि ऐसे आपको मुफस्सिरीन मिल जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये वाक़यात भी पेश आ चुके हैं, और चूंकि हिजकिय्याह एक ऐसे नबी हैं जो आए ही ऐसे ज़माने में हैं जो यहूद को उस ज़माने में दिलासा देना चाह रहे थे। और बेसिकली इसको तारीख में तकसीम किया जाता है फर्स्ट टेम्पल और सेकंड टेम्पल पीरियड में ना। फर्स्ट टेम्पल पीरियड वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद से लेके जब तक बेबीलोनियन हमला नहीं हुआ और वो एग्जाइल स्टार्ट नहीं हुई, नबूकदनेस्सर ने आके 568 कबल मसीह पर हमला नहीं किया, सॉरी 586 कबल मसीह में। तो उस वक्त तक जो है ये फर्स्ट टेम्पल पीरियड कहलाता है। और फिर जब उनको वापस भेजा गया तकरीबन 70 साल के बाद, साइरस ने जब हमला किया और बेबीलोनिया पे भी कब्जा कर लिया और मीड्स पे भी कर लिया, तो उसके बाद फिर उनको वापस भेजा है सारे जूस को। तो यहाँ से फिर सेकंड टेम्पल बनाया उन्होंने अपना, और उसका दौर स्टार्ट होता है और ये फिर जाके टाइटस के हमले तक 70 एडी तक ऑलमोस्ट चलता है। तो ये फर्स्ट टेम्पल पीरियड के इमीडिएटली बाद, यानी कि वो ट्रांजिशनल जो पीरियड बीच में होता है ना जिसमें उनकी एग्जाइल चल रही थी, उस जमाने के नबी हैं। तो इनका आप पढ़ें क्या बता रहे हैं उस जमाने में, अल्लाह ताला कैसे दिलासा दे रहे हैं उन लोगों को कि अनकरीब तुम्हारे पे दोबारा अच्छा वक्त आएगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है। ये वो बात आ गई जबरान जो हम डिस्कस कर रहे थे, गॉग ऑफ द लैंड ऑफ मैगॉग। यहाँ से ये कंफ्यूजन पैदा होती है फिर कि एक तो गॉग आ गया यहाँ पे लफ्ज जो इससे पहले नहीं था। उधर नोआ की जो सारी की सारी फैमिली ट्री बताई हुई है उसमें सिर्फ मैगॉग का जिक्र था। लेकिन यही वो कंफ्यूजन है जो चलती है बिब्लिकल स्कॉलर्स के बीच में। हम चूंकि कुरान पाक से भी दलील पकड़ते हैं, तो याजूज और माजूज को हम अलहदा से दो बेटे ही मानते हैं, दो अशखास ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जूज को मान रहे हैं उनका बेटा, और माजूज को बेसिकली सरजमीन करार दे रहे हैं। तो बहरहाल जो भी है, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है, और रूश और मिस्क या मस्क और तूबल का फरमा रवा है, मुतवज्जे हो। अच्छा, ये भी जो तर्जमा है ना, ये भी खास अंदाज से किया गया है कि रूस, मॉस्को और तुबाल्स्क जो जगह हैं मुख्तलिफ पुरानी, इनके फरमा रवाओं को बेसिकली जूज और माजूज कहा गया है। ये एक इंटरप्रिटेशन है। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो रूश है ना, ये असल में हिब्रू के अंदर, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट आप लोग जानते हैं हिब्रू में, इब्रानी ज़बान में, उसमें रास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसको हम रोस वो लोग पढ़ते रोस की तरह। तो ये रशिया की या रूस की तरफ साउंडेड वर्ड है, लेकिन उनके बहुत से ग्रामेरियंस जो ग्रामर के एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर असल में ये प्रिंस के मफहूम में इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि रास जो है जैसे अरबी में प्रिंस के लिए इस्तेमाल होता है या चीफ के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह हिब्रू में भी चीफ के लिए इस्तेमाल होता है। तो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हिब्रू की इस तरह की है कि प्रिंस ऑफ मॉस्को, मस्क एंड तूबल। तो रूस को वो अलग इलाका नहीं शुमार करते, और फिर बड़ी बहसें उनके मुफस्सिरीन की, वो कहते हैं रूस उस ज़माने में कोई इलाका था ही नहीं सिरे से, तो इसलिए इसको हम किसी इलाके में मानी में ले ही नहीं सकते। मगर यही डिफरेंस आपको ओपिनियन का मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के यहाँ और तर्जुमों में भी नजर आ जाएगा। जैसे कि इस तर्जुमे में ये बाकायदा रूस को एक अलग इलाका शुमार करके तर्जुमा किया गया है, क्योंकि बहुत से आपको तर्जुमे ऐसे मिल जाएंगे जिसमें इसको प्रिंस कहा गया, प्रिंस ऑफ मॉस्क एंड तूबल। तो ये कंफ्यूजन आपके ज़हन में रहनी चाहिए। रूश और मस्क और तूबल का फरमा रवा है, मुतवज्जे हो और उसके खिलाफ नबूवत कर, और क्या खुदा यूं फरमाता है कि देख देख ए जूज, रूश और मस्क और तूबल के फरमा रवा, मैं तेरा मुखालिफ हूँ, और मैं तुझे फिरा दूंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब मुसल्ला लश्कर हैं, जो फिरियां और सिपरें लिए हैं और सब के सब तेगजन हैं, खींच निकालूंगा। और उनके साथ फारस और कुश और फूत, जो सब के सब सिपर बरदार और खुद पोश हैं, जुमर और उसका तमाम लश्कर, और शिमाल की दूर अतराफ के अहले तुजरमा और उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं। तू तैयार हो और अपने लिए तैयारी कर, तू और तेरी तमाम जमात जो तेरे पास फराहम हुई है, और तू उनका पेशवा हो। ये बेसिकली बिब्लिकल स्कॉलर्स इसी तरह लेते हैं कि ऐसी कोई फोर्स हमला आवर होने की तरफ निशानी दी जा रही है कि जो सिर्फ किसी एक इलाके, यानी कि मस्क और तूबल के सिर्फ लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, बल्कि ये सारे इलाके भी आप देख सकते हैं, पर्शिया, कुश जो ये इजिप्ट के नीचे और सूडान के ऊपर बनता है, और फूत ये भी लीबिया के आसपास का इलाका बनता है। तो
इन इलाकों के भी सारे लोग, और फिर आगे जुबर को भी शामिल कर दिया गया है, जो एक और बेटे का नाम है, एक और जगह है गोमर की। उन सब को यानी कि कोई ऐसा लश्कर होगा जो इन सब फोर्सेस पे मुश्तमिल होगा। तो वो इस वजह से फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं देखें इतना बड़ा लश्कर तो कोई तारीख में हमलावर नहीं हुआ, इसलिए उसको हमें फ्यूचर पे ही जो है ना अप्लाई करना पड़ेगा। जबकि जो स्कॉलर्स गए हैं इसकी तरफ कि नहीं ये वाकया हो चुका हुआ है, वो इसको आमतौर पे सिदियंस पर करते हैं, जो कि एशिया माइनर या तुर्की का जो इलाका बनता है उसमें आबाद थे, लेकिन वो कोई इस इलाके तक महदूद नहीं थे। वो नीचे ईरान तक आते थे, पर्शिया के बाज़ इलाके और बेबीलोनिया के बाज़ इलाके भी उसमें शामिल थे, और ऊपर कैस्पियन सी के दरमियान और ब्लैक सी के दरमियान तक जाते थे। आपको पता ही है तारीख में खासकर से ये जो सेकंड टेम्पल का ज़माने का आगाज़ है ये होता ही सिदियंस से ही है, और सिदियंस इसके अंदर या साइदियंस जो भी आप तलफ़ुज़ करें, अमेरिकन में मेरे ख्याल से साइदियंस कह देते हैं, ब्रिटिश में सिदियंस कह देते हैं। ये जो लोग हैं ये वही थे, और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद चूंकि ग्रीक सल्तनत जो है 4 हिस्सों में तकसीम हो गई, आपको पता ही है जो तारीख के लोग हैं कि किस तरीके से टोलेमैक एम्पायर बन गई जो इजिप्ट की तरफ से आई थी, इसी तरह मैसिडोनियन एम्पायर बन गई, इसी तरह जो है ये सीरियन एम्पायर बन गई, और एक और एम्पायर बन गई। तो ये सब 4 हिस्सों में जो टूटे, तो अब ये इन्हीं के दरमियान कुछ जंगें होती रहीं, यही कभी कोई ज़्यादा इलाका फतह कर लेते थे वगैरह वगैरह। तो बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि ये उसी तरह की कुछ जंगों का जिक्र है जो यहाँ पर होने जा रहा है। इससे जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं बाइबल के किसी चैप्टर की आपको इंटरप्रिटेशन पेश नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा प्राइमरी मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको बताऊं कि जो गॉग एंड मैगॉग के अल्फाज हैं ये अपने ब्रॉडर मफहूम में इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने शुरू में तो यही कहा कि जूज और माजूज ये काम करेंगे, लेकिन फिर आगे इन सबको भी साथ उसके लिंक कर दिया। तो बेसिकली जितनी भी ये नॉर्दर्न तकरीबन नॉर्दर्न एशियन और सदर्न यूरोपियन जो जगह बनती हैं उन सबको अल्लाह ताला लिंक कर रहे हैं इसके अंदर। तो इन लोगों से ही फिर आगे जाके यूरोप पूरे का पूरा आबाद हुआ है। ये जितना जर्मेनिया है आपको पता ही है, ये इसी तरह के ट्राइब्स हैं जो नीचे से गए हैं ऊपर, और उन्हीं से सारे सारे बड़े ये पैदा हुए हैं, और फिर यही आगे स्कैंडिनेवियन ट्राइब्स बने हैं, वही जर्मेनिक ट्राइब्स हैं, इन्हीं में से गॉथ्स हैं, यही सब के सब जो वाइकिंग्स बातें भी बने बाद में। और फिर इन्होंने लोग जाके फिर रोम के ऊपर भी हमला किया, और अल्टीमेटली जो रोमन एम्पायर गिरी भी है तो वो भी इन्हीं जर्मेनिक ट्राइब्स की वजह से ही गिरी है। ये सब वाकयात में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जूज और माजूज के इलाके का जो एक लिमिटेड तस्वुर हमारे यहाँ मौजूद है ना, कि वो किसी दीवार के पीछे बंद है और कोई एक किसी छोटे मोटे ट्राइब का या किसी एक कंट्री का नाम है, ऐसा नहीं है। इसको अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं, बाइबल में भी आपके सामने इस्तेमाल हो गया है उन तमाम लोगों इलाकों के लोगों के लिए कि जो ये सारे पर्शिया एंड अबव और एशिया माइनर और यूरोप इन सब के अंदर आबाद रहे हैं। तो कभी इनका कोई हिस्सा हमलावर होता है, कभी इनका कोई हिस्सा हमलावर होता है, लेकिन उनको जूज और माजूज से ताबीर कर दिया जाता है। तो मैं आगे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, ये लोग अपने टाइम पे जाके पढ़ लें, लेकिन इसका खुलासा तकरीबन यही है। चैप्टर नंबर 38 है और चैप्टर नंबर 39 है। 38 में आमतौर पे उनके हमले का जिक्र, और 39 में फिर उनका जो डाउनफॉल होगा, और उसके बाद बेसिकली ताला ये बताना चाह रहे हैं कि फिर इसराइली जो हैं वो 7 साल तक इनके जब इनको हरा दिया जाएगा तो 7 साल तक इनकी ज़रहें और इनके जो कमाने हैं और जो इनकी वो हैं शील्ड्स हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे अपने कामों के लिए, और उनको मिसाल के तौर पे आग जलाने के लिए किसी लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते रहेंगे, और 7 साल तक इस्तेमाल करते रहेंगे, और 7 महीने तक उनको दफन करते रहेंगे। यानी बताने का मकसूद है कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग पिल पड़ेंगे उनके ऊपर कि ये सारे वाकयात जो हैं 7 महीने तक उनको दफनाने से वो लोग ख़त्म होंगे, इतने लोग मारे जाएंगे, और 7 साल तक उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरी जो रीडिंग है बाइबल की, मैं समझता हूँ कि ये वाकया हो गया सारे का सारा इसी दौरान में मैकेबियन रिवोल्ट हुई है, जो पहली दूसरी सदी कबल मसीह के अंदर हुई हैं, जो आपको पता ही है कि जूडस मैकाबियस जो है मैकेबियन रिवोल्ट कहलाती है, वो मकाबी बगावत बड़ी मशहूर है तारीख में। हनुका जो उनका एक बड़ा मशहूर त्यौहार है जिसमें वो 7 दिन तक मनाते हैं, वो भी इसी के नतीजे में था कि मकाबी बगावत जब कामयाब हुई थी थोड़े से अरसे के लिए, तो ये उसी दौर का वाकया है। बेसिकली हुआ ये था कि एंटियोकस 4 है, एपिफनीज कहलाता है वो,
यही सेल्यूसिड एम्पायर थी मेरे ख्याल से, उसका एक शख्स था, उसने आके हमला किया। बेसिकली सारी ग्रीक की रियासत है, यानी कि मैं उसको ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। ग्रीक एम्पायर आप समझ लें, क्योंकि ग्रीक एम्पायर को बाद में फिर रोमन एम्पायर ने रिप्लेस किया है ना। तो ग्रीक एम्पायर इन पर हमलावर हुई है, और उनके अंदर से फिर मैकेबियन रिवोल्ट हुई है, क्योंकि एंटियोकस ने वो जो मशहूर लफ्ज़ नहीं आता हमारे यहाँ, उलमा भी कई दफ़ा जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं बड़ा इस्तेमाल करते हैं, एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन, कि जब तुम देखो ना कि एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन हो गई है, तो वो बेसिकली हिब्रू के अल्फाज है जिनका इंग्लिश में बड़ा मजे का तर्जमा कर दिया गया है कि एक इंतहाई मकरूह नौयत का एक काम जो है ना, तुम देखो कि वो हो गया है अल्लाह के टेम्पल में, यानी कि वही जो सोलोमन टेम्पल था उसमें हो गया है, तो ये वाकयात होंगे। तो वो भी इसी दौर का वाकया है कि इसने एंटियोकस IV ने कहा कि जी आप ना सिर्फ ये कि इसको बगावत समझकर उनके जब यरूशलेम पे कब्जा किया, तो बगावत का उसको खौफ हुआ, तो उसने हमला करके उनकी इबादत गाह ही सारी की सारी यानी कि बदल के रख दी। उसमें उसने जुपिटर का मुजस्मा बना दिया, और जो उनका इंतहाई मुबारक कुर्बान गाह थी, जहाँ पर अल्लाह ताला के लिए 2 वक्त दिन में कुर्बानी भी दी जाती थी, वहाँ पर उसने सूअर की कुर्बानी भी दी। तो इसी को आमतौर पर बिब्लिकल स्कॉलर्स उस एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन से ताबीर करते हैं। क्योंकि यानी कि आप इमेजिन करें जिब्रान थोड़ी देर के लिए कि खाना काबा में ऐसा वाक़या हो जाए, तो ये कितना अजीब वाक़या होगा ना हमारे लिए, कि अल्लाह के घर के अंदर ना सिर्फ ये कि सूअर को ज़बह किया जाए, माज़अल्लाह उसको वहाँ पर बुत ला के खड़े गाड़ दिए जाएँ, और इनसे कहा जाए, सब मुसलमानों से कहा जाए कि अब आप इसकी इबादत करेंगे और इसमें शामिल होंगे इन सारी एक्टिविटीज़ में। तो ये कैसा अजीब एक वाक़या होगा। तो ये वाक़या हुआ अनफॉर्चुनेटली यहूद के साथ। उसी के नतीजे में मैकेबियन रिवोल्ट हुई, और जो थोड़े अरसे के लिए कामयाब भी हुई। उसके बाद फिर 7 साल के अरसे के बाद तकरीबन वो शहीद हो गए, मारे गए, जूडस मैकेबियस। लेकिन उसके बाद फिर वो रिवोल्ट चलती रही, और आखिरकार उनको अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई एक लिमिटेड सी कुछ अरसे के बाद। उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये हिजकिय्याह एक ऐसी टाइम पे वो नबी आए थे कि इसी दौर का वो कोई वाक़या बयान कर रहे हैं। तो ये वो पहला वाक़या है, ये मुख्तलिफ वाक़या है उससे, जो बाद का याजूज माजूज के खुरूज से, जिसको कुरान पाक में ताबीर किया गया है, या जिसको रेवलेशन में बताया गया है। तो ये कंफ्यूज हो गए हैं बेसिकली जूस भी और क्रिश्चियंस भी इस पूरे वाक़े की ताबीर के अंदर। वो समझते हैं कि ये कोई फ्यूचर का वाक़या है जो पेश आना है, और ये जो आजकल आप सारा सजते हुए देख रहे हैं थिएटर ऑफ वॉर पैलेस्टाइन और उसके इर्द-गिर्द में, तो ये बहुत से जो हॉट हेड्स होते हैं, रिलीजियस नट हेड्स, वो इसी तरह की चीज़ें भी सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये वाला सारा वाक़या होने के लिए जा रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि अलमिया तीनों इब्राहिमिया दयान के यही है कि वाक़यात हो चुके होते हैं, और उनके बाद हज़ारों साल बाद भी लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि नहीं अभी तो ये होना है। हालाँकि वो अपनी पूरी तरीके से पूरे हो चुके हुए होते हैं। ये नबी ही उस दौर के लिए हैं, बता ही उनको वो सारी पेशन गोइयाँ रहे हैं जो उनके इमीडिएट इस्तेमाल की हैं, जो अब उनके सेकंड टेंपल पीरियड के अंदर पेश आनी है सारी की सारी। तो वो वाक़या हुआ, हो गया। लेकिन आपने देखा होगा अभी जो बड़ी अच्छी सीरीज़ है एक चोज़न भी, जो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर बनी हुई है। अब उसका 5th सीज़न आने वाला है। उसमें एक दूसरे के तीसरे सीज़न में एक मौका आता है जब मैरी मैग्डलीन और कुछ लोग जो हैं वो लिखना पढ़ना सीखना चाहते होते हैं। तो फिलिप और बहुत से और जो डिसाइपल्स हैं, वो उनको यही एज़ेकिएल का यही चैप्टर कोट करते हैं। वो सारे के सारे मिल के तराने की तरह इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं कि फिर ये होगा, फिर वो 7 साल तक हम ये करते रहेंगे और 7 महीने तक ये करते रहेंगे। और इससे सुन के मैरी मैग्डलीन भी और बाकी भी जो लोग सीखना चाह रहे होते हैं, बड़े महज़ूज़ होते हैं और सोचते हैं कि हमने भी बाइबल को याद करना शुरू करना है। तो आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर भी उनके डिसाइपल समझ रहे हैं कि ये वाक़यात तो भी आगे जाके पेश आने हैं, अभी तक तो नहीं पेश आए। तो ये वो अलमिया है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि क्रिश्चियन स्कॉलर्स और ज्यूइश स्कॉलर्स अनफॉर्चुनेटली इनको माज़ी में ज़्यादा तादाद में हैं उनके यहाँ लोग। उनके यहाँ ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो प्रीटेरिज्म कहलाता है। मैं थोड़ी बात कर लूँ प्रीटेरिज्म पे? जी। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हमारे शेख मुर्शिद अहमदी साहब ने भी दिया है, जिसको हम भी बाय करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेसिकली उन्होंने नहीं दिया, ये क्रिश्चियन स्कॉलर्स का ही दिया गया है। ये प्रीटेरिज्म कहलाता है, फुल प्रीटेरिज्म या पार्शियल प्रीटेरिज्म। उनके यहाँ ये जितनी पेशन गोइयाँ हैं रेवलेशंस के अंदर, जिनका क्रिश्चियन अभी तक इंतजार कर रहे हैं या यहूद भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं, उनको वो कहते हैं सबकी सब 70 ईस्वी तक हो गई थी। यानी कि वो जो टाइटस का हमला हुआ था, बेसिकली
वो जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं आऊँगा और अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आएगा और टेंपल को तबाह कर दिया जाएगा और 2 ईंटें भी एक दूसरे पे बाकी नहीं रहेंगी, वगैरह वगैरह। कहते हैं वो सारा वाक़या उसी दौरान का था, सब कुछ हो गया। लेकिन फुल प्रीटेरिज्म में वो एक स्टेप आगे चले जाते हैं। वो सारे वाक़यात भी जो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाके मुंतबिक होते नज़र आते हैं, सादिक और अमीन वाले, उनको भी कहते हैं नहीं है उसी ज़माने में हो गए पूरे के पूरे। लेकिन बताना ये मकसूद है कि ये कॉन्सेप्ट उनके यहाँ बड़े अरसे से चल रहा है, कई सैकड़ों सालों से चल रहा है। इसको प्रीटेरिज्म कहा जाता है कि ये वाक़यात पेश आ चुके हैं, अब आगे की बात करें। अब बस वो चीज़ें बाकी हैं कि जो रैप्चर होना है, ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और बस रैप्चर होना है। बाकी सारी ये वाक़यात पेश आ चुके हैं। Okay. तो मैं खाली इसके ऊपर अब इस बात को क्लोज करने की कोशिश करता हूँ कि ये वो कॉन्सेप्ट मैंने देने के लिए खाली आपको ये चैप्टर बताया है, हिजकियेल बाब 38 और 39, ये जाके लोग अपने और इन पे पढ़ लीजिए। इसमें जूज और माजूज का तफसील से जिक्र है कि उनके साथ क्या होगा और क्या हुआ। हमारे लिए माजी के वाक़यात हैं, तो ये वाक़यात हो चुके। ये एक जिक्र है बाइबल में गॉग एंड मैगॉग का, जो बड़ी तफसील के साथ आया है। अच्छा, इसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि उसमें क्या आया है रेवलेशन में, जो आखिरी बाब है बाइबल का, उसका भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो मेरे जो मैं रेफरेंस देना चाह रहा हूँ उसे बाकी ना रहे। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी, आप सर्च करें ना अभी बाब। जी ठीक है। ये है बाब 20 मुकाशफा का, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ये देखें आप, शैतान की शिकस्त। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे, ये वो जगह है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 1000 साल के वक्फे के बाद का जिक्र अब हो रहा है। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी और मुक़द्दसों की लश्करगाह और अजीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान पर से आग नाज़िल होकर उन्हें खा जाएगी। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अबदुल आबाद अजाब में रहेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं आखिरी अदालत का हिस्सा है, सेगमेंट है। और ये वो आखिरी अदालत है जिसको हम क़यामत के नाम से जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको भी वो लोग यही समझते हैं, क्रिश्चियन और बाकी लोग, कि ये शायद इस्लाम के इसी दुनिया में आने का और फिर उसके बाद पेश आने वाले वाक़यात का बयान है। इसको भी लोग अपने टाइम पे जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि ये वो जगह है जहाँ पर मुकाशवा के बाब के अंदर दूसरे खरूज याजूज और माजूज का जिक्र है। इससे पहले वाला एक अलग खरूज था, उसको हमें समझना चाहिए कि वो माजी में पेश आ चुका, हमें उस जूइश एंड क्रिश्चियन कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना चाहिए। और ये वो दूसरा वाक़या है जिसका जिक्र था कि ये 1000 साल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरे होंगे। ये आप देख लें, तकरीबन 15वीं 16वीं 17वीं सदी का इलाका ही बॉल पार्क में बनता है। तो इससे फिर हम दलील पकड़ते हैं कि ये किस चीज़ का बयान हो रहा है यहाँ पे। ये याजूज माजूज के उस आखिरी खरूज का बयान हो रहा है जिसको कुरान पाक के एक्चुअल अल्फाज के अंदर बड़ी खूबसूरती से ताबीर किया गया कि फिर वो खोल दिए जाएंगे, हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, आप अगर उनकी सारी ये हिस्टोरिकल जो मैंने बात बयान की है, मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर करना मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि हम देख के बात कर सकें। ठीक है जी, मैं ये कह रहा था कि जो बात मैं लोगों को समझाना चाह रहा था वो ये है कि याजूज और माजूज के 2 बयानात हैं कि वो कब पहली मर्तबा निकलेंगे, कब दूसरी मर्तबा निकलेंगे। वो जो पहली मर्तबा निकलेंगे, वहाँ पर निकलने का अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुआ, के अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए कि वो खोल दिए जाएंगे, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। इसलिए कि आप देखें तो उनकी आम तौर पे जो आमदोरफ्त रही है उस ज़माने के अंदर, वो राइट लेफ्ट ही रही है, यानी कि ईस्ट वेस्ट ही रही है ज़्यादातर, कि ईस्ट से वेस्ट पे हमलावर हो गए, वेस्ट से थोड़े बहुत और फार वेस्ट पे चले गए, थोड़ा बहुत कोई साउथ में आ गए, बस इतना एक ही रहा है। लेकिन उसको खुलने से ताबीर नहीं किया गया, उसको इस तरह के हमलों से ताबीर किया गया कि वो इसराइल पर हमलावर हो जाएंगे, वो इन इलाकों पर हमलावर हो जाएंगे, बस ये बात की गई, वो वाक़या पूरा हो गया। ये दूसरा जो खरूज है, इसको बाकायदा खरूज से ताबीर किया गया और कुरान पाक में तो बाकायदा
फुतिहत याजूज व माजूज के अल्फाज हैं Yeah. कि वो खोल दिए जाएंगे। खोल दीजिए। खोल दिए जाने से मुराद यही हो सकती है कि अब वो, और यहाँ पे देखिए आप अगर रेवलेशन के साथ उसको मिलाएं तो वो दुनिया के चारों अतराफ में मौजूद है आप इस टाइम फ्रेम के अंदर। इससे पहले वो कहीं गए हैं और वो तमाम दुनिया पर इस तरह छा गए हैं कि वो चारों अतराफ उनके कब्जे में आ गई हुई हैं बशमूल। सॉरी, जो आप पहला पीरियड का जो बता रहे हैं उस वक्त तो दुनिया की चारों तरफ दरियाफ्त भी नहीं हुई थी ना उस तरह से, मतलब हमें नोन वर्ल्ड में इंक्लूडेड नहीं, ठीक है? एग्जैक्टली ये जो अमेरिकन पूरे जो कॉन्टिनेंट्स दरियाफ्त हुए हैं और जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स और बाकी सारा कुछ, ये भी यानी कि आप देख लें इस कदर टोटलिटी के साथ इसका तस्करा हो गया कि चारों तरफ में, ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे कि ये किस तरह के ज़माने का बयान है और किस तरह की उनकी हुकूमत का बयान है। तो इससे पहले कि मैं वो बिल्कुल इंटरप्रिटेशन फाइनली डिस्कस करें, कुरान पाक को बीच में शामिल कर लेते हैं। असल में मुसलमानों के साथ एक अलमिया ये हो गया कि कुरान पाक के अंदर चूंकि ये तज़किरे मिलते हैं आपको सूरह कहफ के अंदर खास कर से कि जुल्करनैन के वाक़े के अंदर याजूज और माजूज का तज़किरा आ गया। जुल्करनैन जैसा कि अब तमाम स्कॉलर्स भी जानते हैं, मुस्लिम और इवन क्रिश्चियंस भी यही कहते हैं, वो साइरस थे, यानी कि क्या खुसरो या क्या खोरस जो भी कह लें, जो पर्शियन एम्पायर उस ज़माने की अकेमेनिड एम्पायर कहलाती है, वो उसके हेड बन गए। उन्होंने दोनों ये बेबीलोनिया और मीड्स असीरिया वगैरह जितना इलाका बनता है इस सबको कंबाइन कर दिया। तो वो बेसिकली जुल्करनैन के लाए 2 सींगों वाला उनका बाकायदा ताज भी डिस्कवर हो चुका हुआ है तस्वीरों की हद तक, यानी कि स्कल्प्टर्स की हद तक। वो कभी कुरान पाक की जहाँ पे हम तफसील कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर इंशाल्लाह उस पर तफसील से बहस करेंगे। लेकिन उनकी 3 मुहिम्मात में से एक मुहिम ये बताई गई है कि जो गालिबन उन्होंने शमाल की तरफ की है, बाकी तो वो ईस्ट वेस्ट ही करते रहे, लेकिन एक शमाल की तरफ की है जिसमें वो ये कोहे काफ की गालिबन पहाड़ी इलाके तक पहुंच गए और इसके किसी दर्रे के दरमियान उन्होंने एक दीवार बनाई वहाँ की लोकल पॉपुलेस के मुताबिक पे, जो उनको इन याजूज माजूज की ताकत से महफूज रख सके। हम ये जानते हैं कि याजूज माजूज ये कबायली किसी नोयत की जिंदगी गुजारते रहे हैं उस जमाने में जिस जमाने में कुरान पाक इनका जुल्करनैन का तज़किरा कर रहा है, और ये कबायली जिंदगी गुजारते रहे हैं। इन्होंने उस तरह सल्तनत की सूरत में अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया। यही वजह कि आप देखिए जब रोमन एम्पायर की इनसे जंगें हुई हैं तो आप जूलियस सीजर के अगर सारे खतूत पढ़ें और एसेस पढ़ें और बाकी कुछ जो उनके हिस्टोरियंस गुजरे हैं टेस्ट टाइप के उनके पढ़ें तो बड़ी बड़ी अच्छे तरीके से इनका पूरा नक्शा खींच देते हैं कि ये कबायली निज़ाम के सैकड़ों का कबाइल यहाँ पे आबाद हैं, ये आपस में भी लड़ते रहते हैं, इर्द गिर्द में लड़ते रहते हैं, इंतहाई फियर्स हैं, ये हैं वो हैं, सारे जर्मनिक ट्राइब्स जितने भी वहाँ पे थे उनके बारे में वो यही तज़किरा करते हैं। और एक तरीके से तो जूलियस सीजर ने इनको हरा दिया गॉल के ऊपर, तो बल्कि उसने पूरी की पूरी जो है तशद्दुद की तारीख रकम की है कि किस तरह पूरे दरमियान के इलाके में उनको सलीबें देके उन्होंने तमाम कोस्ट लाइन्स को भर दिया। लेकिन अल्टीमेटली देखें 476 एडी में आके इन्हीं जर्मनिक ट्राइब्स की ही इन्फ्यूजन से रोमन एम्पायर धड़ाम से गिरी है। तो अल्टीमेटली यानी कि ये लोग कहीं पर मात नहीं खाए, इनकी सूरतें बदलती गई, हालात बदलते गए, लेकिन यही वो लोग हैं जो फिर अल्टीमेटली सारे यूरोप के अंदर आप देखें नॉर्मन्स, फ्रैंक्स, ये सब जो फ्रांस में भी पहुंच गए, बरतानिया में भी गए, और मुख्तलिफ अगर वाइकिंग्स की आप सीरीज वगैरह देखें तो आपको इनकी सारी मूवमेंट पैटर्न्स भी समझ में आती हैं। तो ये लोग जो हैं ये यहाँ से निकल कर वहाँ पर सब जगहों के ऊपर आबाद हो गए और इन्हीं के मुतल्लिक आमतौर पे बात जिक्र कर रहे थे वो लोग जब जुल्करनैन से कह रहे थे कि हमें इनकी ताकत से बचाएं। हमने ये समझ लिया, उन बातों को परसीव इस तरह किया कि ये असल में कोई लिमिटेड सी जगह के ऊपर उस दीवार से इनको कैद कर दिया गया है, अब ये वहाँ से निकल नहीं सकते, जबकि ये बयान नहीं था वहाँ पे। वो बातों को हम जब तफसीर में आएंगे तो दूसरा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाक़यात बयान किए, कुछ अपने ख्वाबों की डिटेल्स बताई याजूज माजूज के बारे में, तो भी चूंकि उसमें अल्फाज इस तरह के आ गए, उन्होंने भी ताबीर यही इख्तियार की कि उन्होंने दीवार में इतना सुराख कर लिया है। तो अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पे उसको पूरी को ना एक डिपिक्शन में ढाला है कि जैसे वो कहीं पे कैद हो और वहां से निकलना उन्होंने, ये एक हाँ आर्टिस्टिक डिपिक्शन थी ये उनके बाकी दुनिया के ऊपर पल ना पड़ने के लिए, कि अभी तक उन्होंने पल पड़ने का फैसला नहीं किया सारी दुनिया के ऊपर, वो अभी तक उतर के नीचे नहीं आए सारी दुनिया के अंदर, बाकी जगहों पे नहीं गए, तो इसको बयान कर रहे थे अल्लाह कि फिर एक टाइम आएगा जब वो लोग ये फैसला कर लेंगे कि अब हमें अपने इलाकों से निकलना है और सारी दुनिया के ऊपर धावा बोलना है। उस चीज का बयान था जिसको हमने जुल्करनैन के उस वाक़े से लिंक करके एक इंतहाई
अलाउ मी टू से दिस, एक कार्टूनिश किस्म की इंटरप्रिटेशन हमने कर ली कि बस वो किसी इंतहाई लिमिटेड से इलाके के अंदर दीवार के पीछे महदूद हैं, और जैसे मतलब लोग पहाड़ नहीं टाप सकते ना, लोग पहाड़ क्यों नहीं टाप सकते यार, हर किस्म के पहाड़ लोग टापते रहे हैं माजी के अंदर। तो वो एक पूरे उस का बयान था, एक पूरे हालात का बयान था कि एक सिचुएशन पर तरह बयान कर रहे थे कि चूंकि वो अभी तक दुनिया पर नहीं पिल पड़े तो गोया वो अभी तक खोले नहीं गए, और जब कुरान पाक कहता है कि फिर वो खोल दिए जाएंगे, तो उसका मतलब सिर्फ यही था कि इस दीवार से उसका कोई ताल्लुक नहीं था कि दीवार से खोल दिए जाएंगे, बल्कि वो अपने इलाकों से निकलकर सारी दुनिया पर पिल पड़ेंगे, ये इसका मतलब था। और ये फिर सारा का सारा आप देख सकते हैं कि अगरचे मैंने आपको बताया ना माजी में भी ये कैंपेन्स बहुत सी होती रही हैं ईस्ट वेस्ट, ये जो पूरी दुनिया पर निकल पड़ना था ये 15वीं-16वीं सदी ईस्वी के अंदर आके आप देख सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, पोर्टुगीज एम्पायर, जो नॉर्डिक एम्पायर, और ये सारी की सारी जो उस टाइम पे निकली ही हैं, इन्होंने फिर निकल के आप देखें दुनिया की कोई जगह नहीं छोड़ी। मतलब पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को उन्होंने दोनों नॉर्थ और साउथ को उन्होंने कॉलोनाइज कर दिया, बड़े तरीन इलाकों को स्पेन ने पहले किया। अब देखें ये सेंचुरीज भी उन्होंने डिवाइड की हुई हैं कि पहले कहते हैं जी 16th सेंचुरी जो है वो गालिबन स्पेन के असेंट की है, 17 जो है वो पोर्टुगाल के सॉरी फ्रेंच के असेंट की है, फिर उसके बाद ब्रिटिश असेंट की है, और फिर एक टाइम आया कि बरतानिया उस्मा की सल्तनत ऐसी थी कि दुनिया का 5वां हिस्सा तकरीबन उन्हीं के कॉलोनाइज था। तो ये वो सारे का सारा याजूज और माजूज का खरूज था जो मुराद था। और इसमें आप देखेंगे जो तस्वीर खींची गई है कि वो मक्का और मदीना का भी घेराव कर लेंगे, लेकिन आसमान से एक आग उतरेगी और उनको खा जाएगी। तो अब देखें वो जंग जो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की सूरत में हुई है, उसके बाद मुसलमानों के हाथ से निकल के मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हुकूमत मुसलमानों के हाथ में ही गई है। यानी ऑटोमन एम्पायर थी, टर्किश लोग थे, उनके हाथ से निकली है और वो फिर मुसलमानों के हाथ में ही चली गई है। ये जो कौमें थी ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर और स्पेनिश एम्पायर, ये उस पर काबिज नहीं हुई। तो ये यानी कि एक डिप्रेशन का अंदाज होता है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस सारे उसमें जो खरूज का मामला है, जो 15th सेंचुरी एडी से हम उसको ले रहे हैं, उसमें तो ऑटोमन एम्पायर इटसेल्फ भी एक वो है ना, ठीक है मुसलमान थे वो, लेकिन वो इलाका तो वही था ना जिससे ये बिलोंग करते हैं, वो भी तो इसकी एक जी मैनिफेस्टेशन है, तो मुसलमान हो गए थे वो, लेकिन मैनिफेस्टेशन तो इसी चीज की है ना। हाँ है, मतलब एक लिंक बनता है इस तरह के। बहरहाल वो भी टर्किश एनाटोलिया के इलाके और इससे ऊपर के इलाके से ही लोग सारे के सारे शुमार रखते हैं अपनी नस्ब का। तो ये लोग भी उन्हीं के नस्ब से शुमार होते हैं जो गॉग एंड मैगॉग कहला सकते हैं। लेकिन मैं इस आपको मजे की बात ये बताऊं कि इस पर ऑल्टरनेटिव ओपिनियंस बड़े मजे की हैं। क्रिश्चियंस जो है ना वो मुख्तलिफ ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े ग्रोह हैं जो मुसलमानों को गॉग एंड मैगॉग से ताबीर करते हैं। बिल्कुल ऐसी। वो बाकायदा नबी सल्लल्लाहु को माज़अल्लाह और सलाहुद्दीन अय्यूबी को बड़े तरीन फिगर समझते हैं गॉग एंड मैगॉग के। उनके बाज इंटरप्रेटर्स जो हैं, सारे नहीं लेकिन उनके यहाँ ये ओपिनियंस पाई जाती हैं। आप अगर मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी देखें मशहूर साइट्स पे, ब्रिटानिका वगैरह पे और बाकियों पे, तो आपको नजर आ जाएगा कि वो किस तरीके से तमाम तरह अच्छाइयों के बावजूद जो मुसलमानों ने उनके साथ की, आप इमेजिन करें ना कि किस तरीके से जेरूसलम में एक नफ्स को भी कत्ल नहीं किया गया, सबको सब उन्होंने कहा कि पीस से रहो यहाँ पे वगैरह वगैरह, चाहे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर हो या सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर हो। लेकिन उनके यहाँ वो गॉग एंड मैगॉग शुमार होते हैं कि नहीं नहीं ये तो देखें यही लोग हैं जिन्होंने आके हमला किया है बेसिकली इसराइल पे और इस पर काबिज हो गए हैं, और इनका बेसिकली इंजाम होना है जो अब उससे ताबीर है, और सारा हिज़किय्याल और जो बाकी में जो पेशन गोइयां दी गई हैं। वैसे इस पे मेरा कमेंट ये बनता है कि मजहबी अशखास ऐसे होते हैं, वो अच्छाइयों को भी ना, जैसे अभी हम ईसा के दोबारा नज़ूल के हवाले से हम वेस्ट को वो एक स्टेटस उसमें दिया है ना, लेकिन उनकी बुराइयों की वजह से हम उसको कभी मानेंगे नहीं कि ये, मतलब ये तो एक राय है ना, इस पे भी फर्दर बहस भी होगी और आरा भी आएंगी। मानने का मजहबी लोगों का दिल नहीं करता कि हमारे अलावा भी कोई हकदार है। इसलिए क्रिश्चियंस के साथ जितनी भी क्रूसेड्स में अच्छा लड़ाई भी हुई और जो अच्छे काम किए गए, उनको नहीं ओन कर पाते वो लोग इस तरह से। इसी वजह से वो मजहबी आपकी जो असबियत है वो आपको नहीं करने देती है इस चीज। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मुसलमानों को भी यही इशू है कि अब चूंकि हमने ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल और दज्जाल के सारे वाकयात को जब चस्पा किया है ईसाई पावर्स के ऊपर, तो आई एम श्योर जो लोग इस
इख्तिलाफ रखेंगे और रख रहे हैं, वो यही कहेंगे कि यार ये तो मतलब बदमज़हब लोग हैं, तो एक गलत मज़हब को फॉलो कर रहे हैं। इनके बारे में अल्लाह ताला इतने अच्छे अल्फाज में कैसे फरमा सकते हैं कि ये असल में ईसा अलैहिस्सलाम एक हाकिम हुक्मरान बन के आएंगे दुनिया पे। तो ये वही है, वही एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आप बता रहे हैं। और एक और बात ये भी है, शायद थोड़ी-सी डाइग्रेस हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि भई ये चीज़ बिलीव करना ना कि हिसाब अल्लाह नहीं करना है, हमने नहीं करके देना, ये भी बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला के को हिसाब के लिए चांस नहीं देना चाहते लोग, वो खुद ही फैसला करना चाहते हैं। वरना अगर इस बात को बिलीव कर लें तो हर जगह से जो अच्छे लोग हैं वो अल्लाह के यहाँ वही ठहरेंगे, मोहतरम ठहरेंगे, और जो गलत होंगे, चाहे वो किसी ग्रुप का हिस्सा है, वो गलत ही करार पाएँगे। ये सब इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। बस ये असबियत ऐसे की ही वजह है। से। मेरा ख्याल है जब एक इंसान अच्छे मुखलिस मुसलमान बनता है ना, या एक मुखलिस मुसलमान बनता है और ये इस किस्म की प्रेजुडिसेस से अपने आप को अलहदा करता है, तो आप अगर जंग अज़ीम अव्वल और दोम के वाक़यात को देखें तो आपको साफ नज़र आता है कि कैसे अमेरिका, जो खुद एक कॉलोनी था, ठीक है ना, वो भी एक हमारी तरह कॉलोनाइजेशन से ही गुजरा है ना, उसने तो जंगें लड़ी हैं कई अपनी आज़ादी के लिए, और फिर जो है कभी स्पेन ने उनकी मदद की, कभी फ्रांस ने, और फिर बरतानिया से उन्होंने आज़ादी हासिल की। सारा कुछ मामला वो कॉलोनाइजेशन से गुजरे हुए थे, उन्हें पता था कि ये किस तरीके से कितनी ब्रूटल होती है ये चीज़। तो उन्होंने जब भी एंट्री मारी, पहले तो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री मारी 1917 के अंदर, और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो खैर स्टार्ट में उन्होंने एंट्री मार दी। बड़ी ही रैशनल और जस्टिफाइड डिमांड्स लेकर वो जंगों में शामिल हुए हैं। उन्होंने यही कहा कि भई खासकर सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, कि भई ये सब हिस्से जो इलाके जो हैं, डीकोलोनाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस चलाया जाए। और एक्चुअली बरतानिया उज़्मा अपनी बिल्कुल उस वक़्त ये नहीं सोचा था कि हम अपनी तमाम कॉलोनाइज़्ड पावर से रदगी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कुछ हालात ने और मोस्टली अमेरिका ने उनको कन्विंस किया और बताया कि भई हमें अब दुनिया को अमन की तरफ लेके जाना है, और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको हम खाली सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव अंदाज़ में हमेशा मौज़ूए बहस लाते हैं, इससे सारी दज्जाल का खैरें वर्ल्ड बरामद। ऑर्डर है ना? जी, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये भी वही प्रेजुडिस है असल में। सोचते नहीं है कि माज़ी में जब भी ताकतों ने किसी पर कब्ज़ा किया है, हमला करके वो लोग जीते हैं, तो उन्होंने उनको अपना कॉलोनी बनाया है। उधर वो उन्होंने उनको अपनी सब्जुगेट किया है। लेकिन इधर फ़तह कर रहे हैं सारी दुनिया को तकरीबन ये 4-5 ममालिक मिलके। लेकिन इन ममालिक से कह रहे नहीं, आपकी हुकूमतें आपको वापस जाके खुद से अपनी हुकूमतें बनाएँ और चलाएँ। और हाँ, एक किस्म का इम्पीरियलिज़्म तो रहेगा ना दुनिया के अंदर। वो इंपीरियलिज्म बाय अदर मीन्स कह लें उसको, कि वो एक ओवरऑल अमेरिका ने अपनी हेजेमनी कायम की हुई है दुनिया के ऊपर। रशिया ने भी किए रखी बड़ा अरसा, बाद में खैर वो तो दज्जाल को शिकस्त हो गई हमारे नज़दीक, और अमेरिका ही बच गया। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद हमने फिर ये भी बताया कि किस तरीके से असल में वो फिर सारा का सारा मसला खराबी की तरफ किया है। यानी कि वो जो मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान एक कोalition और कोलैबोरेशन का अंदाज बन गया था, जंग अज़ीम दोम के दौरान भी और बाद में भी, वो फिर रफ्ता-रफ्ता आके 90 की दिहाई में ख़त्म हो गया। बल्कि आप समझ लें कि वर्चुअली अभी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बहुत से एतबारात से आपस में जंग का एक माहौल बना लिया हुआ है इन्होंने। तो ये फिर खराबी 90 की दिहाई के बाद आई है। तो वही जो 40 साल का अरसा हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे और एक हाकिम आदिल और हुक्मरान की तरह हुकूमत करेंगे। वो हमने देखा है, वो सारा 40-50 साल का अरसा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेके 90 की दिहाई के आगाज़ तक नज़र आता है हमें। तो ये याजूज-माजूज भी जो मैं खाली बात को क्लोज़ करने के लिए, ये वही मग़रिबी अक़वाम जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने 15वीं सदी ईस्वी के बाद से निकलना शुरू किया सारी दुनिया की तरफ और उस पर काबिज़ हो गए। ये वो याजूज-माजूज का ख़ुरूज था, जो मेंशन था कुरान पाक में भी, और जो इस हदीस में जो निशानी बताई गई है, वो किसी जगह ख़ुरूज का लफ़्ज़ आता है, कई जगह सिर्फ़ ये लफ़्ज़ आता है कि याजूज-माजूज का ज़िक्र आता है बस। तो वो उससे मुराद यही वाला मामला था कि जो वो आपको ऐसे लगेंगे कि हर ऊंचाई से उतरते हुए नजर आएंगे, यानी कि ये बिल्कुल नॉर्थ से साउथ की तरफ पिल पड़ने की तरफ एक किस्म का इशारा है। वो हो गया। फिर उसके बाद से जो उनका था कि आग उतरेगी और उनको ख़त्म कर देगी, वो दरअसल यही फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर्स की तरफ इशारा था कि इनके दरमियान आखिर के अंदर एक इस तरह की आपस में जंग चलेगी, और ये आग को जंग से ताबीर करना या जंग को आग से ताबीर करना, ये एक इतना कोई मुस्तबाद इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये होती रहती है बाइबल में भी मुख्तलिफ पेशन गोइयों में। तो वो एक आग का उतरना, यानी कि वो वही जो उनके दरमियान इन फाइटिंग हुई और उन्होंने उनको शिकस्त दी एलाइज एक्सेस पावर्स को,
इसकी तरफ इशारा था। और उसके बाद वो अमन का माहौल कायम हो गया जो फिर 40-45 साल चला। और फिर इसी दौरान में अमेरिका ने दज्जाल से जंग की, मुसलमानों ने भी उनके साथ मिले, बल्कि आप देखें कि असल में शिकस्त तो अफगानिस्तान में हुई है रशिया को, तो वो मुसलमानों के बलबूते के ऊपर ही हुई है। तो मिलकर मुसलमानों ने ईसाइयों के साथ मिल के उस दज्जाल को शिकस्त दी। और अब 90 की दिहाई के बाद से अब हम डिटीरिएशन का शिकार हैं। वो अरसा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिवायात में बताया कि फिर इतनी खराबी पैदा होगी कि लोग जो हैं बंदरों की तरह और जानवरों की तरह हम बिस्तर होंगे एक दूसरे के साथ, और खुशहाली भी रहेगी दुनिया के अंदर सारी की सारी, लेकिन ये जो अखलाकी गिरावटें हैं ये उरूज पर पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। ये अब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, खुशहाली भी और ये जो अखलाकी गिरावटें भी आ गई सारी की सारी, और इस हद तक पहुंच गई हैं कि आप देखें कि किस तरह की प्रोलिफरेशन है सारी दुनिया के अंदर ये एडल्ट मूवीज़ की, साइट्स की। अब देखें अमेरिका जैसे महज़ब मुल्क के अंदर ओनली फैंस की साइट चल रही है, और हैरत ही होती है उस पर कि हर बेडरूम से खातून जो है वो अपने पैसे कमाने के लिए एक्टिविटीज़ कर रही है। और पॉर्न तो खैर सब लोगों के इल्म में हो गई, अब किस कदर प्रोलिफरेट कर गया है। तो ये वो चीज़ें थी जिनको इस तरीके से बयान किया गया था। बाकी हमारे जो नज़दीक ये deviations के भी वो इंटरप्रिटेशन है याजूज माजूज की जो पूरी हो गई। और बाकी जो इस तरह की मॉरल डिविएशंस तब इसमें हैं वो भी फोर्स की जा रही है ना स्टेट लेवल पे, सिलेबस का हिस्सा बना के, कैंपेन्स के थ्रू। तो अच्छा अदनान, अब बात ये है कि ये जो आप मुझे तब याजूज माजूज की जो इंटरप्रिटेशन आपकी है, इसमें हमने अहादीस को रेफर नहीं किया, उसको हम किसी और स्टेज पे लेंगे, क्योंकि उनसे जो पिक्चर बिल्ड होती है जो मतलब रवायती तौर पे वो बहुत शायद मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से लोग क्योंकि ऐसी बातें कह चुके हैं लोग, कुछ मंगोल को भी कहते थे कि भाई याजूज माजूज थे, इस तरह की आरा भी रही है हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन उसको बाय ना करने की बहुत सारी और वजूहत में से एक ये भी थी कि जो उनका हुलिया बयान किया गया है और उनको जिस तरह उनकी मौत वाक़या होगी, जिस तरह डिस्क्रिप्टिव वाक़यात हैं, वो क्या हदीस उनमें से सही हदीस कितनी है और उनको आप कैसे देखते हैं? हाँ, मैं ये दोनों बातें एड्रेस कर लेता हूँ। एक तो ये कि मंगोल की बात, और दूसरा कि अहादीस में जो ज़िक्र आया है उसका खुलासा कर लेते हैं। मैं असल में चूँकि मसरूफ़ रहता हूँ तो मैं एग्ज़ैक्टली वो पुल अप नहीं कर सका सही कर ये हदीस, जिस तरह कि मैंने बाकी वीडियोज़ के लिए की थी, उसके लिए मेरी तरफ से माज़रत। लेकिन वो इतनी मशहूर है लोगों के अंदर, ज़बान आम है कि मैं उनका खुलासा बयान कर दूँगा तो लोग समझ लेंगे कि हाँ, मैंने खुलासे में तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। पहले मंगोलों की अगर बात आ जाए तो चाहे मंगोल हों या टर्क्स हों, इनको याजूज-माजूज में शुमार किया जा सकता है। लेकिन मैंने बताया ना कि असल में याजूज माजूज का लफ्ज़ ही कोई मैजिकल लफ्ज़ नहीं है कि बस चीज़ जैसे ही आए तो एक ही वाक़ये की तरफ हमारा ज़हन चला जाए। बल्कि मैंने आपको बताया कि ये ईस्ट वेस्ट इनकी ताक़त चलती रही है इससे पहले भी, यस। मंगोल्स की भी और ऑटोमन एम्पायर की भी। ये लोग उस तरह सारी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए नहीं निकले। यही जो बीच का सारा एशिया का, एशिया माइनर का, नॉर्थ अफ्रीका का, थोड़ा बहुत कोई सदर्न यूरोप का, यही इलाके रहे हैं जो आमतौर पे इनकी ताकत भुगतते रहे। तो वो चाहे मंगोल्स हों, चाहे ऑटोमन एम्पायर हो, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि आप कहें कि ये सारा का सारा उसी का हिस्सा था, ख़ासकर से मंगोल कह दें। लेकिन मैंने आपको बताया कि अपनी इंटरप्रिटेशन में ख़ासकर से दाब्बतुल अर्द को चस्पा किया है, यानी ज़मीन के जानवर को चस्पा किया है मंगोल और टाटर हमले के ऊपर। क्योंकि बहुत से जो दूसरे हमले हैं, वो क्रिश्चियनिटी से लिंक्ड हो गए होते हैं, जबकि दाब्बतुल अर्द के लिए ज़रूरी है कि वो बेदीन लोग हों। तो वो चीज़ चस्पा होती नज़र आती है हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मंगोलों के ऊपर ही, और भी इसकी रीज़न्स है। लेकिन बहरहाल उनको जो लोग याजूज माजूज शुमार करना चाहते हैं करें, उनको खाली फ़ुतिहत याजूज व माजूज में शुमार ना करें, क्योंकि वो एक ख़ास वाक़ये का बयान था जो अपनी टोटलिटी में इसी राइज़ ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स के ज़माने के अंदर हमें नज़र आता है कि हुआ है। ये पहली बात क्लियर हो। इस पर कोई सवाल अच्छा, तो नहीं है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली इसका मतलब है कि जो उनकी ताकत है, वो होती रही है हिस्ट्री में। वो मुख्तलिफ टाइम्स पे कुछ उसमें बड़े इवेंट्स भी आए, जैसे हम कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड टेम्पल के दरमियान का जो पीरियड है, उसमें कुछ चेंजेज़ आई, वो हेलेनिस्टिक एम्पायर भी बनी और फिर सब कुछ हुआ, ठीक है? उसके बाद रोमन आए, हुँ, ये सारे भी होता रहा, लेकिन जो मेजर मेरे ख़्याल में चीज़ ये है कि हमारे पास जो अपने हमारे ज़ख़ीरे में मतलब इस्लामी उसकी बात कर रहा हूँ, अहादीस में जितना और जो फ़ुक़हा और उलमा की राय है, उसको अगर आप कपल नहीं करते हैं बाइबल की रेवलेशंस और बाकी चैप्टर्स से, तो आप कभी भी ये इंटरप्रिटेशन तक पहुँच नहीं सकता बंदा। और शायद क्योंकि उसको शायद इग्नोर कर दिया, क्योंकि वहाँ पे भी तो ये प्रोफेसीज़ मौजूद है ना, चाहे उस फॉर्म में नहीं है और उस सराहत से आपके पास नहीं अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे तो हैं। तो
ये इनकी ताकत होती रही हिस्ट्री में, और आप जो कह रहे हैं कि रीसेंट मोस्ट इनका या जो लेटेस्ट होता है एक्सपेंशन, वो या जिसको एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड कहा जाता है, वो 15वीं सदी ईस्वी में शुरू हुई। तो इस तरह की जी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और माजी के वाक़यात से ख़ता नहीं खानी चाहिए। ये इनकी जंगें चलती रही हैं, ईस्ट वेस्ट कैंपेन बहुत होती रही हैं इनकी। लेकिन ये जो है ना कि वो अल्टीमेटली, क्योंकि आपको पता है ना, इनका ये जो नॉर्थ के इलाके हैं, इनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ का ज़माना था, एग्रीकल्चरल दौर था, और इन इलाकों में कोई फसलें नहीं उगती हैं। मतलब ये इन लोगों का बड़ा मसला ही है कि इनको दूसरों पर डाकाज़नी करनी, हमले करना, या ट्रेड के लिए कोई ऐसी चीज़ें इख्तियार करना, जैसे मिसाल के तौर पे फ्रूट्स हो गए या हाइड्स हो गई, इस तरह की चीज़ें इख्तियार करना, ये काफ़ी नहीं था। बरतानिया और स्पेन और पुर्तगाल वगैरह, फ्रांस वगैरह, ये लोग क्यों निकल के जाके उन्होंने अमेरिका के अंदर भी कॉलोनीज़ बनाई, और वो 13 स्टेट्स तो सारी की सारी कायम की अपने ईस्टर्न सी उस पे कोस्ट लाइन पे। वो सारी जो है प्लांटेशन बनाई, जहाँ पर फिर स्लेवरी का सारी बेईमाना दास्तानें रकम हुई। वो क्या था, यही था कि इनके पास ट्रेड के लिए कोई ज़मीनें आए ना, जहाँ पर ये कोई काश्तकारी कर सकें, कोई इकोनॉमी के लिए को अपने स्टेबलाइज़ कर सकें, चाहे वो टी हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे और इस तरह की बनानाज़ हों, कोई भी चीज़ हो। ये सब फिर इन लोगों ने आके यहाँ पे आबाद की है, यहाँ पे लगाई हैं। तो वो जो ईस्ट वेस्ट कैंपेन उस ज़माने में हुआ करती थी, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता था। वो जंगें चलती रही हैं माज़ी के अंदर, एक सल्तनत दूसरी पर ताकत करती थी। ये जो उनका खरूज हुआ है ना सारी दुनिया को अपने ज़ेर नगीं लाने का, ये है जो अहादीस को लिंक करके कुरान पाक के साथ और बाइबल के साथ आप इस नतीजे पहुँचते हैं। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आ जाए जी अहादीस पे, तो मैं खुलासा बयान कर देता हूँ। कुछ अहादीस के अंदर सारी सही नहीं है, बल्कि कमज़ोर अहादीस है ज़्यादा बीच में, और हसन दर्जे की भी हैं। मैंने बताया ना कि इन जो प्रोफेसीज होती हैं, इनके बाब में तमाम अहादीस को जमा करके देखने का कायल हूँ। मैं इसका कायल नहीं हूँ कि आप प्रोफेसीज के मामले में सिर्फ सही हदीस पर रिलाय करें। आप सबको जमा करें, देखें, उसमें से सेंस बना के बात आगे चलाएं। ये बिल्कुल बरअक्स है उस रद्द-ए-अमल के जो दीन के मामले में है। यानी कि दीन की चीज़ों को अगर आपने समझना है ना, कि कौन-सी चीज़ आप पर लाज़िम है, कौन-सी नहीं है, क्या एक्शन आपने परफ़ॉर्म करने, क्या नहीं करने, उसके मामले में ये रवैया बिल्कुल दुरुस्त है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सही हदीस पर रिलाय रिलाय करें। बहुत हो जाए तो हसन दर्जे की, से नीचे ना आए। लेकिन प्रोफेसीज़ के मामले में मैं समझता हूँ कि सबको इकट्ठा कर लें, तो तस्वीर बेसिकली ये बनती नज़र आती है कि ऐसा लगता है हदीस से कि जैसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला होगा दज्जाल के साथ, जिसको वो लुद के मुकाम पर, यानी कि वो भागना शुरू करेगा ईसा अलैहिस्सलाम से, और वो लुद के मुकाम पर जाके उनको उसको कत्ल कर देंगे और अपने नेज़े के ऊपर उसका खून दिखाएँगे। इसके बाद ऐसा लगता है हदीस के अंदर ये नक्शा आता है कि इसके बाद याजूज और माजूज का खरूज होगा, वो खोल दिए जाएंगे, और वो फिर यही है कि जिस तरह हदीस में भी उसी तरह की डिपिक्शन रहेंगे, वो सारी दुनिया, सारे समुद्रों का पानी पी जाएंगे, और सारे पहाड़ों से उतरते हुए नजर आएंगे, और सारे यानी कि रिसोर्सेज पर आप समझें कि वो एक्सप्लॉइट करेंगे दुनिया के, और फिर उसके बाद उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वही के नतीजे में मुसलमानों को लेके कोहे तूर के ऊपर जाके महदूद हो जाएंगे। वहाँ पर अपने आप को जो है ना हाइड कर लेंगे, और वहीं पे एक किस्म की सीज कर लेंगे कि बस हमने यहीं पे रहना है, और ताकि नीचे अल्लाह ताला जो है वो खुद भुगत लें उन याजूज माजूज के साथ। और उन हदीस में इस तरह के अल्फाज मिलते हैं कि जैसे रेवलेशन में है कि आसमान से एक आग उतरेगी, उनमें अहादीस में आपको ऐसा पता चलता है कि शायद कोई इंसेक्ट है या कोई जर्म है जो उनको गले में या उनके नाकों के ऊपर काटेगा, और उससे उनकी आपस में डेथ हो जाएगी सबकी, और इतनी बड़े पैमाने पे डेथ होगी कि वही जैसे हमने इज़ीकियल में देखा और बाकी जगहों पे देखा कि सारी दुनिया के ऊपर जो है उनकी लाशें पड़ी हुई होंगी, और एक ताफुन मचा हुआ होगा। और फिर हम दोबारा दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनको अब इस ताफुन से हमें निजात दिलाएं। तो फिर उसके नतीजे में अल्लाह ताला परिंदों के गोल भेजेंगे, जैसे सूरह फील के अंदर जिक्र कर रहा है। तो वो गोल के गोल आके, स्कैवेंजर बर्ड्स होते हैं, वो आके उनका सफाया करेंगे बेसिकली वहां से। और उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो है, ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर एक बड़े खैर का ज़माना आएगा, और शेर और बकरी जो है वो एक ही घाट से पानी पिएंगे, और दूध और शहद की नहरें बहेंगी, और इस तरह के अल्फाज सारे आपको हदीस में मिल जाते हैं कि इंतहाई खुशहाली का दौर आएगा, और 40 साल ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहेंगे, और फिर वफात पा जाएंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन किए जाएंगे। तो ये नक्शा हदीस से समझ में आता है। तो इसमें जो मेरा इख्तिलाफ है
हाँ, माफ़ कीजिएगा। मेरा इसके बारे में इंटरप्रिटेशन का ज़ाविया नज़र ये है कि मैं इनको पैरेलल वाक़यात समझता हूँ। मैं बाद के वाक़यात नहीं समझता, और पेशन गोइयों में ऐसी बातें इसी तरह बयान हो जाती हैं। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दज्जाल का वाक़या पहले ख़त्म हो जाए और उसके बाद ये सारा का सारा वाक़या पेश आए। क्योंकि अहादीस का मुख्तलिफ जगहों से आपको मुख्तलिफ रिवायत मिलती है ना। कोई रिवायत यहाँ से शुरू हो रही होती है कि दज्जाल को के बाद ये वाक़यात होंगे, कई रिवायत यहाँ से शुरू नहीं होती हैं। वो सिंपली ये बताती हैं कि याजूज माजूज आएंगे और ये सारे वाक़यात हो जाएंगे। तो ये इस तरह की जो कन्फ्यूजन होती हैं मुस्तकबिल के वाक़यात के मुतालिक, जब आपको कोई वाक़यात सुनाए जाएँ, तो ये कन्फ्यूजन्स रावियों के ज़हन में पैदा हो जाती हैं। वो खुद से उनको लिंकअप करने की कोशिशें करते हैं। जैसे कि मैं इमाम महदी वाले लेक्चर में ये हमारे सेशन में मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से कन्फ्यूजन हुई है। यानी कम से कम 2 या 2 से भी शायद ज़्यादा हुक्मरानों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र करते रहे हैं मुख्तलिफ औकात के ऊपर, और उनकी मुख्तलिफ बातें बताते रहे हैं। लेकिन चूँकि बाद के रावियों ने या इमीडिएट रावियों ने भी उनको एक शख्सियत समझ लिया, इसलिए वो सारी बातें गड़बड़ हो गई रह गई। और वो बात ना सिर्फ ये कि कभी पूरी नहीं हुई उन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशंस के मुताबिक, और ना कभी मुस्तकबिल में पूरी होती नज़र आती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने उसको हल किया, आपको याद होगा कि मैंने वो फिर कम से कम 2 में तोड़ दिया है। यानी अब्दुल्ला एक इमाम महदी थे और मोहम्मद एक, अगरचे उनको महदी ना कहा गया हो, लेकिन बहरहाल वो जो नाम में कन्फ्यूजन मिलती है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, वो बेसिकली ये वाली कन्फ्यूजन थी। औरों के मुतालिक भी ये चस्पा हो सकती है, ये बातचीत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज पे भी हो सकती है, मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर भी शायद हो जाए। तो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ कम से कम 2 पर तो वो बिल्कुल क्लियरली चस्पा होती नजर आती है। तो इसी तरीके से यहाँ भी यही हुआ है। ये वाक़यात याजूज माजूज के पैरेलल में पेश आ रहे हैं। जंग अज़ीम चल रही है, वो याजूज माजूज का खरूज जो है वो अपने इख्तिताम पज़ीर होने के लिए जंगों से गुज़र रही है सारे के सारे। यानी याजूज माजूज ही याजूज माजूज से लड़ाई कर रहे हैं बेसिकली। तो ये इन फाइटिंग की एक किस्म की ताबीर है, डिपिक्शन है, चाहे वो आग की सूरत में हो, चाहे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कोई जर्म है या इंसेक्ट है जिससे उनकी वफात हो रही है, सारे के सारे मारे जा रहे हैं। बताना ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? मुसलमान अलग से बैठे हुए होंगे कहीं पे, और ये वाक़यात अपनी मौत आप मर जाएंगे, और वो हो गया। वो याजूज माजूज ने याजूज माजूज का मुकाबला किया, और ठीक है बीच में एक अमेरिकन पावर भी आई, ईसा अलैहिस्सलाम का भी आप समझ लें कि ज़हूर हुआ वहाँ पे, लेकिन बाय एंड लार्ज ये ताकतें आपस में ही लड़कर ख़त्म हो गई। और ईसा अलैहिस्सलाम ने आके क्या किया, जो अमेरिका की और बाकी वेस्टर्न पावर्स में से जो ब्रिटेन है उसके ऊपर कुछ चश्मा कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन मेनली अमेरिकन पावर जो है उसने आके वो सारा का सारा मामला कर दिया कि दज्जाल के साथ जंग भी शुरू कर दी। वो चलती रही, अपने अख्ताम को पहुंच गई 90 की दिहाई में, और याजूज माजूज का भी साथ ही कलाकमा हो गया सारी दुनिया से, कि उनको जो उन्होंने सारी दुनिया को चारों तरफ से घेर रखा था वो घेराव बंद हो गया, और ये तमाम इलाके जो मुसलमानों के अपने थे उनको वापस मिल गए तकरीबन, सिवाय एक फ़लस्तीन के, यानी कि एक्सेप्शंस तो हदीस में मज़कूर नहीं होती। तो बस ये मेरे नज़दीक वाक़या हुआ है। मैं इससे इख्तिलाफ़ रखता हूँ कि जो मैं उसको वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि जो सीक्वेंस उन अहादीस से प्राइमा फ़ेशाए नज़र आता है, मैं उससे इख्तिलाफ़ रखता हूँ। मेरा ख़्याल है ये पैरेलल के वाक़यात थे, और उनको बयान इस तरह कर दिया गया है रावियों ने कि जिस तरह ये सीक्वेंशियल लग रहे हैं। ये बिल्कुल पैरेलल में कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, अब ये जो दीवार वाली बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हमारे उसमें डिस्कस भी होती है, इसका क्या ज़िक्र उसमें भी है? बाइबल में किसी जगह इस तरह का कोई ज़िक्र है कि नहीं है? हाँ, बाइबल में ज़िक्र नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन सोर्सेज़ में बहुत ज़्यादा ज़िक्र है, अलेक्जेंडर ग्रेट वॉल के नाम से। तो उनके नज़दीक ये है कि अलेक्जेंडर ने गॉग एंड मैगॉग के अगेंस्ट एक दीवार बनाई थी। वो उनके आपके हाँ। उनको मुख्तलिफ स्कॉलर्स के टेक्स्ट में और जो लेजेंड्स हैं उनके यहाँ उसमें बड़े आराम से मिल जाएगी। लेकिन हमें चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया कि असल में अलेक्जेंडर नहीं थे, बल्कि साइरस थे, क्योंकि ज़ुल्करनैन उन्हीं का लक़ब था। और वो जो है उनके नज़दीक भी इसी तरह ही है, यानी कि वॉल है, वॉल के अंदर ही आप अगर जूइश ट्रेडिशंस पढ़े ना, तो वो हमारे से भी ज़्यादा कॉमिकल हैं। उनके नज़दीक तो वो इसी तरह खच्चरों के ऊपर चढ़े हुए हैं, और एक इंतहाई अजीब सी जिसामत रखने वाले कुछ लोग हैं। तो मैंने वही बताया ना कि इन ताबीरों को ना समझने की वजह से, कि जब उनको बताया जाता है कि इंतहाई फियर्स वॉरियर होंगे, तो एक ख़ास शबीह से ताबीर कर दिया जाता है, क्योंकि शक्लें जो हैं वो
चमड़े की खालों की तरह होंगी या बिल्कुल सीधी होंगी वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी बातें किसी को फियर्स बयान करने के लिए और जंगजू बयान करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनको फिजिकल डिस्क्रिप्शन के ऊपर उस तरह नहीं मामूल करना चाहिए जिस तरह कोई एग्जैक्ट फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा हो आपको। तो उनके यहाँ भी यही हुआ है, जूस के यहाँ और मुस्लिम्स के यहाँ तकरीबन एक ही किस्म की कार्टूनिश वो बन गई। क्रिश्चियन ने थोड़ी सी इसमें वसत पैदा की और एक स्टेप आगे बढ़ के कुछ ने मुसलमानों के ऊपर कुछ चस्पा कर दिया और कुछ ने कहा ये फ्यूचर का कोई वाकया है जो पेश आएगा, जो अब तकरीबन उनको ये नजर आ गया है, बाकियों को भी, कि शायद मुसलमानों का ही जिक्र था उनके। अब ये जो पैलेस्टाइन में सब कुछ चल रहा है, अगर ये एंड ऑफ टाइम्स की बात है तो फिर मुसलमानों से उनका मुकाबला है सारे का सारा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी कैसे पुष्ट पे खड़ी हुई है यहूद के। अच्छा, इसमें फिर मुझे ये भी समझ आती है, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि देखिए बेसिकली गोग और मेगोग की ताकत का और उनके साथ मसला जूस को था ना, तब उस वक्त वो लोग थे, और साइरस ने आने के बाद उनको वो बचाया भी, उनकी इज अ सेवियर फॉर देम ऑब्वियसली, ठीक है ना। यस, क्रिश्चियनिटी को तो गोग और मेगोग से कोई झगड़ा नहीं पेश है, वो तो खुद उसका शायद कह लें, ठीक है वो जरूर है। नहीं, मतलब नहीं, वो ये है कि ठीक है, वो जब क्रिश्चियनिटी की जब बर्थ हुई है तो तब तो रोमन्स और ये सब उनके ज़ेर असर थे वो, ठीक है, लेकिन एकदम उनको वहाँ पे वो मिल गई हुक्मरानी मिल गई, और वो सारा कौमें जो कि गोग और मेगोग से लिंक की जाती हैं, उनमें क्रिश्चियनिटी फैल गई, बेसिकली हुआ ये। जिस तरह बाद में यस, पानी तुर्क जिस तरह ऑटोमन जो है वो मुसलमान हो गए, उस तरह रोमन्स और बाकी लोग जो हैं वो क्रिश्चियन हो गए। यस, तो जूइश हिस्ट्री में तो समझ आती है, इसके साथ एक वो उनकी मुनासबत और होगी। क्रिश्चियनिटी में इट्स डिफरेंट पड़ेगा, हमारे केस में भी चूंकि टर्किश के अलावा तो बाकी सारे, और आप ये मेरा ज़हन में ये भी आता है, जो दोनों वर्ल्ड वॉर्स हैं उसमें जितनी कौमें आपस में वर्सेस बेकार थी, वो सारी एक्चुअली यही है ना। देखिए ना, मुसलमान डायरेक्टली तो कभी उसका हिस्सा नहीं बने ना, उस्मानी सल्तनत बनी, यस, उसकी वजह से बेसिकली मुसलमान ब्रिटिश बाजगुजारी में कुछ हिस्सा बन गए, बहुत ज्यादा तादाद में नहीं। अफ्रीका में भी कुछ एरियाज में वो उसी हवाले से आए, तो इसका मतलब है कि दोनों वर्ल्ड वॉर्स बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड की तो वो था ही मसला, लेकिन जो और लोग भी इन्वॉल्व हुए सारे एक्चुअली गॉग और मेगॉग की ही लेटर प्रोजेनीज है ना, मतलब इस तरह कह लें आप, तो शायद ये हाँ, नहीं लेकिन पॉइंट क्या है कि जूस के यहाँ तो ऐसा है, तो क्रिश्चियंस के यहाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है? क्रिश्चियंस के हाँ शायद उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सारी वो न्यू टेस्टामेंट का हिस्सा तो नहीं है ना, चीजें ओल्ड टेस्टामेंट से आ रही है ना, ज्यादातर चीजें उनके हाँ पास। जी। हाँ, तो वो उनकी अपनी हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनती ना डायरेक्टली, तो वो एक अलग एक वो करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमें हाँ, इसीलिए सही है। अच्छा, अब बात ये आ गई कि वो जो हमारे यहाँ उनकी, जैसे आप कह रहे हैं कि उसको एक खास कौम बयान किया गया, उनके हुलिये, उनके बूदोबाश के बारे में बात हुई, ये बातें क्योंकि इतनी क्लियरली लिखी गई हैं, उसके बाद इस नतीजे में पहुंचने के लिए थोड़ी एक इल्मी जंग भी लेनी पड़ेगी, और थोड़ा सा वो भी लेना पड़ेगा ना, थोड़ा सा हिस्ट्री का शायद ज़्यादा गहरा मुताला भी शायद चाहिए उस बात के लिए कि आपका दिल इस बात पर ठुक सके कि ये ऐसे ही है। ऐसे ही है। तारीख का मुताला आप करें और तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और थोड़ा अनप्रेजुडिस्ड होके करें, यानी कि हमारे यहाँ चूँकि मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया ज़मीन बोस कर दी गई, तो उससे जो एक प्रेजुडिस डेवलप हो गई हम मुसलमानों के दिलों में, उससे हम ये सारी चीज़ें देखने से कासिर हो गए। हालांकि देखा जाए तो हमारे साथ बड़ा मुनसिफाना ट्रीटमेंट किया है वेस्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, ये ठीक है, लोग इसमें कहते हैं कि नहीं वो तो मजबूर हो गए थे, आप मजबूरी समझ लें इसको। अमेरिका तो किसी तरीके से मजबूर नहीं था ना, सारी दुनिया तकरीबन बरतानिया जो अमेरिका का मखलूद हो चुका हुआ था। अमेरिका अगर इंपीरियल अपना फुटप्रिंट बनाना चाहता दुनिया के अंदर तो कितना आसान था उसके लिए। उसके लिए पूरा पहले का प्रेसिडेंट भी मौजूद था। जो स्पेनिश एम्पायरें आज़ाद हो रही थी, जो सॉरी स्पेनिश कॉलोनीज आज़ाद हो रही थी, जो फ्रेंच कॉलोनीज आज़ाद हो रही थी, जो ब्रिटिश कॉलोनीज आज़ाद हो रही थी, उन पर अमेरिका अपना तसल्लुत जमा लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ऐसे बाकियों से भी उनको तसल्लुत करवाया और यूनाइटेड नेशंस बनाई इन सब ममालिक ने मिलके, जिसका मकसद ये था, उनके शुरू के चार्टर में ये बात डाल दी गई कि डीकोलोनाइजेशन इसका मकसद होगा, कि बस खत्म करेंगे ये सारा करा वो। तो ये एक किस्म की इंतहाई हाकिमाना और सॉरी हकीमाना और अदल इंसाफ पर मुश्तमिल रवैया है,
जो वेस्ट ने उस जमाने में दिखाया है, और ये अमेरिका की एंट्री के बाद दिखाया है। शायद ये ना होता अगर वो एंट्री ना मारता इस सारी चीज के अंदर। लेकिन अब चूंकि इतने मजालिम ढाए गए हैं मुसलमानों के ऊपर पिछले कुछ अरसे में अमेरिका की जानिब से, पिछले 20-30 साल से, कि ये बात करते हुए मुझे खुद शर्म महसूस होती है कि मैं एक इतने जालिम किस्म की आउटलुक के मुल्क के साथ मैं इतना उनको क्यों इकरार दे रहा हूँ। तो लोगों के दिल में भी यकीनन ये बात आएगी। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि 90 की दिहाई से पहले वाले मामलात को अलहदा करें और 90 की दिहाई के बाद वाले मामलात को अलहदा करें। 90 की दिहाई से पहले पहले बिल्कुल मुसलमानों के साथ एक अच्छा रवैया था अमेरिका का। ना सिर्फ ये बल्कि वो मुसलमानों को बचाने के लिए मुख्तलिफ जंगों में उतरता था। बॉस्निया वाली जंग आप देख सकते हैं, कैसे उसने जाके मुसलमानों का एक जेनोसाइड बचाया है। लेबनान में भी इनकी सॉरी। इन्वॉल्वमेंट थी बहुत सारी जगहों पे। जी। पर बात ये है कि असल में कोसोवो में, हर जगह। आपने ताबूत को, चूंकि वो जो ताबूत बना है वो भी एक्चुअली अमेरिका ताबूत करार पाना शुरू भी लेटर हुआ है ना, 80 की दिहाई के एंड में जब ये सब कुछ खत्म हो रहा था, उसके बाद ही कुछ इस तरह की चीजें निकली, और फिर बाद में चलो उनका रुख भी हमारी तरफ हो गया। इवन कंसिडरिंग दैट, ये सोचा जाए तो उन्होंने जितनी भी मुसलमानों का कत्ल गारत किया है अभी तक, अगर वो यहाँ के आके हमारे सर में बैठ जाए और यहाँ पे डायरेक्टली कब्जा कर लें, वो लोग कहते हैं ना सस्टेनेबल नहीं रहा, तो उसकी वजह है कि आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। लेकिन अगर आपको स्टोन एजेस में ले जाए तो फिर उनके लिए भी सस्टेनेबल हो जाएगा, हमारे लिए भी हो जाएगा। ये लोग समझते ही नहीं है कि वो मॉडर्न एज के हिसाब से, ये हमारी तो अकल नहीं आई कभी, हम तो कभी इस तरह मुसलमान तो कभी नहीं छोड़ेंगे कोई इलाका, क्योंकि इतनी इवॉल्व भी नहीं हुई ना इस हाफ में मुसलमानों की सोच कि भाई हम्म। एक तरीका है, नेशन स्टेट इज अ वे ऑफ हैविंग ओवरआर्चिंग सॉवरेनिटी विद सम रूल बेस्ड सिस्टम। ये शायद समझ भी नहीं आएगी। ऐसी आप ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के बताने पे कितना खूबसूरती से उसको ताबीर किया है, नुज़ूल ईसा। यानी बिल्कुल आप ये समझें कि जो अच्छाई ईसा अलैहिस्सलाम सिखाने के लिए आए थे और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी से समझाई भी लोगों को, गोया वो सारी की सारी अच्छाई ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथ लेके चले गए वापस। ठीक है, वो अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया, वो अच्छाई चली गई दुनिया से। उसके बाद से फिर वही सारा कुछ हो गया जो अम्पायर करती हैं, वही रोमन अम्पायर ने भी किया, बाद में क्रिश्चियन अम्पायर ने भी किया। वो दोबारा गोया नाजिल हो रही है जंग अजीम के टाइम के ऊपर, दोम के टाइम के ऊपर, कि अब वही अच्छाई जो वो सिखाने के लिए आए थे कि भाई अमन व आश्ती से रहना चाहिए, लोगों को अपने अपने इलाकों में सुकून से रहें, सबके बराबर हुकूक हों। ये गोया ईसवी अच्छाई थी जो चली गई थी दुनिया से, और उसको रीडिस्कवर करके इम्प्लीमेंट किया है इन ममालिक ने, मगरबी ममालिक ने, खासकर से अमेरिका ने, जो अनहर्ड ऑफ था इससे पहले। तो ये इसको जी गोया ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से ताबीर करना, देखें आप देखें तो ये बहुत ही एक डीप और ज़बरदस्त किस्म का की ताबीर है जो इख्तियार की गई है इस चीज़ के लिए। जी, उसमें ऐसे ही है ना कि देखें, वो जो जितनी ह्यूमिलिटी का वो की पर्सनैलिटी जिस तरह की थी, या वो कि भाई वो ही वाज वो जो जूश लॉ का एक जो स्ट्रिक्ट स्क्रिप्चर था, उसके साथ वो अखलाकी तौर पे कितनी इनको मजबूत बुनियादें फराहम कर रहे थे कि इनके साथ चलने। तो वेस्ट ने तो पाला भी है सबको, मतलब ये तो हम लोग इससे इनकार नहीं कर सकते। असल में मसला ये है, जैसे अभी आप ये जो बात कर रहे हैं इसी में जिक्र में बात आ जाएगी दज्जाल की और मार्क्सिज्म या सोशलिस्ट। सोवियत यूनियन इतना बड़ा एक बहुत बड़ा एरिया था ना, वो एक बहुत ग्रुप ऑफ सो मेनी स्टेट्स, वो छोटी छोटी स्टेट्स आज बन गई हैं, अलग होकर वो एग्जिस्ट भी कर रही हैं। वो इनके तसल्लुत से आज़ाद भी होना चाहती है, कुछ उनके इन्फ्लुएंस पे, कुछ मजबूरी से हैं। तो वो वाला सिस्टम आ रहा था, वो एक साइड से वो आ रहे थे, और दूसरी साइड से इसको रोकने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जो जोर लगाया। शायद मुसलमानों को इसका एहसास ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी वरना अगर हम उसके आ जाते तो आज पता नहीं क्या हालात होते। हमें आज भी पता है कि ईस्टर्न यूरोप जो है और जो ये स्टेट्स के कितने बुरे हालात थे, मतलब हैविंग सो मच टू डू। अभी यूक्रेन वाली जंग पे भी ठीक है, वो बात हुई है कि अभी सोवियत या रशियन असर उस तरह नहीं रहा, ठीक है, बट वो भी दे आर बाइंग फॉर, उनको आज भी उनके पास गैस की वजह से, एनर्जी की वजह से उनको यूरोप में कुछ नहीं कह सकता। तो ये उनकी आपस में जंग चल रही है, लेकिन हमें इस बुनियाद पर फैसला करना, ये जो इखलाकी बुनियाद पर फैसला करना, ये शायद हमारे मतबा नजर नहीं रहा। हम मजहबी बायस से फैसला करते हैं, हम इखलाकियात में फैसला नहीं करते हैं, चाहे जो भी मजहब वाले हो। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम उस मजहबी बायस के साथ फैसला कर रहे होते हैं, तो इखलाकियात को नहीं परखते।
वरना शायद चीजें इस तरह ना हो, देखी ना जा सकती। तो बाकी कुछ निशानियां रह गई हैं, वो छोटी छोटी हैं, मेरा ख्याल है उन सारी बाकी निशानियों को अगले एक ही नशिस्त में कवर कर लेंगे। आज जी। की चूंकि बहुत लंबी हो गई है, तो मेरा ख्याल है इसको यहाँ पर इख्तिताम पजीर करते हैं। मैं बताता चलूँ, मुझे कुछ हजरात की तरफ से अच्छे कुछ पॉइंटर्स भी मिले हैं ये जानने में कि याजूज माजूज एग्जैक्टली कौन है। उसमें वो कहीं हम एंड पे जो एक क्वेश्चन सेशन करेंगे उसमें शायद मैं वो बातें आपसे शेयर कर लूं, लेकिन वो भी यही थी जनरली जो पॉइंटर्स मुझे मिले हैं कि जैसे गॉथ्स हैं, विजी गॉथ्स हैं, और इस तरह के वाइकिंग्स हैं और लोग हैं, ये बेसिकली लफ्जी एतबार से भी गॉग और मैगॉग से ही बने हुए लगते हैं लफ्ज। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो जबान के जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनके यहाँ कोई बहुत ज़्यादा कंसेंसस नहीं पाया जाता इसके ऊपर, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा उसको वसूख से बात को नहीं पेश करूंगा, लेकिन डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ों को किसी को Q&A सेशन के अंदर। हाँ, क्योंकि इस बात के बाद जो एक चीज इम्पोर्टेंट सबसे मेरे ख्याल में चीज ये है कि जो उनकी एक्सपेंशन का प्रोसेस है या उनकी द वे दे मूव अराउंड द वर्ल्ड, उसमें शायद बहुत सारे ये जो जितनी भी रेवलेशंस हैं चाहे हमारे लिटरेचर में उधर भी, वो शायद उसके किसी न किसी एरिया को शायद डिपेंड करें, नॉट द लास्ट मोमेंट जिस तरह वो एक अलग चीज है कि जब ये एक्चुअली वही वाली बात है कुरान की, इसको के बिल्कुल यंसलून वाला सीन है कि बस वो खुल जाएंगे और वो पिल पड़ेंगे ऊपर से। उसके अलावा जितनी भी हैं वो शायद मुख्तलिफ अदवार हैं जिनमें इनकी मुख्तलिफ, जैसे उनकी जीवन शक्लों की, और चले हम एग्जैक्टली उस पर जाते हैं, लेकिन उनकी जो बूदबाश की बात है वो आप अगर चाहें तो मुख्तलिफ एराज में मुख्तलिफ इस तरह की अकवाम पे आप पेस्ट कर सकते हैं कि उनके हालात ऐसे थे। तो वो शायद वही वाली बात कि एक एक्चुअल इवेंट है और एक उसकी फ्री वो है लीड अप टू दैट इवेंट वाला प्रोसेस है, वो शायद अलग करने से भी फिर हो जाए। प्रोसेसेस भी अलग हैं, और चूंकि ये एक नेशनलिज्म यानी कि नेशनल रेशियल कोई होमोजेनिटी नहीं है इसके अंदर। मैंने यही बाइबल से भी समझाने की कोशिश की कि गॉग के अलावा बाकी नूर इस्लाम के बेटों के जरिए से भी जो रियासतें बनी हुई हैं उनको भी शामिल कर दिया जाता है उसके अंदर। अल्लाह ताला जब बयान कर रहे होते हैं कि जब जूज निकल रहा है या मारूज निकल रहा है, तो ये सारे के सारे इलाके भी, गोमर भी और मस्क भी और बाकी इलाके भी शामिल समझे जाते हैं उसके अंदर। तो बताना ये मकसूद है कि इसको अपनी एक तो आप सिक्वेंशियल सी चीज मांगे कि कई उनके ताकतें होनी है, उनमें से किसी खास ताकत का जिक्र हो रहा है किसी खास मौके के ऊपर, और ये एक मल्टी एथनिक वो है, एंटिटी है। ये कोई उस तरह का महदूद मफहूम नहीं है जूज और माजूज का कि जिसको किसी एक कबीले या किसी एक इलाके के लोगों पर चस्पा कर दिया जाए, बल्कि ये हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के नतीजे में जिस तरीके से आबादियां बढ़ती हैं और हर जगह फैल जाती हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये मगरबी अक़वाम के लिए इस्तेमाल हो गया। और इसमें शायद एक ही मेरे नजदीक एक अगदा जो रह गया, जो भी आपने आखिर बात भी की कि वो नाम के हवाले से, कि अगर ये इतने क्लियर नाम थे, इस नाम से कोई इलाका एग्जैक्ट मतलब हमारे पास आज नोन उसमें या बिब्लिकल हिस्ट्री में भी आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते उस इलाके का नाम ये था, आपको नहीं पता, जिसकी वजह से शायद आपको अपने ये इंटरप्रिटेशन के ग्रुप ऑफ पीपल उसमें जाना पड़ा है। क्या तो कुछ लोग थे ये उनके बच्चों के नाम थे या फिर इसके उसके अलावा बाकी फिर उनसे अक़वाम निकली, ये सब कुछ हुआ होगा, लेकिन शायद ये चीज भी इसमें थोड़ा सा क्रिएट करती है जो क्या कहते हैं कंफ्यूजन। वो एग्जैक्टली नाम से उन्होंने कभी ये चीजें नहीं हुई, ये बाद में मुख्तलिफ नस्लें और अक़वाम बन गई, जिसकी वजह से शायद वो सिरा एक ब्रेक है, एक क्लियर कट ब्रेक है जो आपको नजर आती है बिब्लिकल बयान में, और फिर उसके बाद से जहां से हमारे पास हिस्ट्री रिकॉर्डेड मौजूद है, तो उसके दरमियान में क्या हुआ है, ये गॉग एंड मैगॉग कैसे चेंज हो गए हैं बाद में, स्कैंडिनेवियंस, जर्मन्स, गॉथ्स, गॉल्स, इवन रोमन्स, बाकी भी जितने आप कर लें, इन लोगों में कैसे तब्दील हुए हैं, ये सारे सारे लोग हुए हैं कि नहीं हुए हैं। स्टेप के लोग भी इसमें शामिल समझे जाते हैं, जिसकी वजह से हम टाटर्स और मंगोल्स को शामिल करते हैं, जापानीज को भी शायद इसमें शामिल किया गया हो किसी जमाने में। तो ये क्योंकि यावान तो बाकायदा एक बेटे का नाम आता है ना याफिस के, तो ये इन सब चीजों को एग्जैक्ट ट्रांजिशन हमें इनकी हिस्ट्री में होती नजर नहीं आती। तो इसी यही वजह है कि इसीलिए बाइबल के ऊपर भी हिस्टोरियन सवाल उठा देते हैं ना, सब यही कहते हैं कि नहीं नहीं इसका तो कोई सबूत ही नहीं है सिरे से। तो वो जहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है और बाइबल जहाँ पर खत्म होती है, इसके दरमियान में एक गैप है जिसकी वजह से ये सारी सारी कंफ्यूजन भी पैदा हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि कंफ्यूजन पैदा होने के लिए मवाद मौजूद है। लेकिन अगर हम इस तरीके से चीज़ों में सेंस बनाते हुए
एक ब्रॉड स्ट्रोक के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो इस नतीजे पे पहुंचना मेरा ख्याल है सेंसिबली कोई मुश्किल काम नहीं है जिस नतीजे पे हम पहुंचे। ठीक है, बिल्कुल सही है। थैंक यू अदनान, इंशाल्लाह लेट्स हैव द नेक्स्ट सेशन एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं चलिए दोबारा। ठीक है, थैंक यू, ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़।